सो हेलो एवरीवन गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। कैसे हो आप सब? तो गाइस आज की इस वीडियो में हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं क्लास 12th का चैप्टर डिटर्मिनेंट। ठीक है, इससे प्रीवियस वीडियो में हमने डिटर्मिनेंट चैप्टर स्टार्ट किया था एंड देखा था कि डिटर्मिनेंट क्या होता है। ठीक है, हमने बात की थी डिटर्मिनेंट के बारे में। ठीक है, हमने देखा था डिटर्मिनेंट क्या होता है एंड हमने सीखा था कि फर्स्ट ऑर्डर डिटर्मिनेंट को कैसे सॉल्व किया जाता है, सेकंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट को कैसे सॉल्व किया जाता है एंड थर्ड ऑर्डर के डिटर्मिनेंट को भी कैसे सॉल्व किया जाता है, ये देखा था, राइट। एंड इसके अलावा हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे एंड कुछ क्वेश्चन एक मैट्रिक्स है। यहाँ पे मैं एक मैट्रिक्स बना लेता हूँ, 1 4 2 2 5 1 3 6 9। ठीक है, यहाँ पे मैंने एक रैंडम मैट्रिक्स बनाया। ठीक है, ये 3 by 3 का मैट्रिक्स है। ठीक है, अब हम ये देखेंगे कि हम माइनर एंड कोफैक्टर्स कैसे निकालते हैं। ठीक है, माइनर एंड कोफैक्टर कैसे निकालते हैं एक बार देख लेते हैं। ठीक है, मैंने कल भी बताया था, जो वीडियो बनाई थी उसमें भी बताया था मैंने। ठीक है, बट मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूँ माइनर एंड कोफैक्टर कैसे निकालते हैं। देखिएगा, इस अगर हमें माइनर निकालना हो, मान लो हमें क्या करना है, माइनर निकालना है। एंड माइनर ना हर एक एलिमेंट का निकाला जा सकता है। ठीक है, अगर हमें माइनर निकालना है तो हर एक एलिमेंट का हम माइनर निकाल सकते हैं। अब मैं क्या करता हूँ, मुझे मान लो 6 का माइनर निकालना है। ठीक है, मुझे करना है 6 का माइनर निकालना है। तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे, माइनर ऑफ 6 लिखूंगा। ठीक है, माइनर ऑफ 6 लिखूंगा यहाँ पे। एंड माइनर ऑफ 6, देखिए यहाँ पे 6 का एड्रेस क्या है, ये देखिए। यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे कैपिटल एम एंड 6 का एड्रेस देखो क्या है। ये हमारे पास रो 1 हो गया, ये हमारे पास रो 2 हो गया एंड ये हो गया हमारे पास रो 3। अब 6 का एड्रेस क्या है, सेकंड रो एंड थर्ड कॉलम। ये देखो, ये C1 हो गया फर्स्ट कॉलम, ये C2 सेकंड कॉलम एंड C3 थर्ड कॉलम। ठीक है, तो यहाँ पे जो 6 है ना, वो सेकंड रो एंड थर्ड कॉलम में है, मतलब कि 2 3 में है, राइट। अब देखिए गाइस, अब हम कैसे सॉल्व करते हैं। हम क्या करते हैं गाइस, अगर आपको किसी भी एलिमेंट का, मैट्रिक्स में किसी भी एलिमेंट का माइनर निकालना हो तो क्या करोगे आप, सबसे पहले उस एलिमेंट के सभी रो को, ठीक है, उस एलिमेंट के सभी, उस एलिमेंट में के जो भी रो होगा ना, उस एलिमेंट के रो के सभी एलिमेंट को, ठीक है, जैसे यहाँ पे 6 है, 6 के जितने रो में जितने भी एलिमेंट्स आते हैं उनको, एंड कॉलम में जितने एलिमेंट्स आते हैं उनको क्या करोगे, काट दोगे। ठीक है, क्या करोगे, काट दोगे। एंड उसके अलावा जितने बचेंगे उसका आप डिटर्मिनेंट ले लोगे। क्या कहा मैंने, यहाँ पे मान लो 6 का हम क्या कर रहे हैं, माइनर निकाल रहे हैं। तो क्या करेंगे हम, यहाँ पे 6 के रो में जितने भी एलिमेंट आते हैं उनको आप क्या करोगे, काट दोगे। एंड 6 के कॉलम में जितने भी हमारे पास एलिमेंट्स आते हैं हम उनको भी काट देंगे, जो भी बचेगा उनका हम डिटर्मिनेंट ले लेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे 6 था ना, 6 के रो में 4 एंड 5 आ रहा था, काट दिया। यहाँ पे 3 एंड ये इनको इनको भी काट दिया। ठीक है, बचा क्या हमारे पास, 1 2 एंड 2 1 बचा, राइट, 1 2 2 1 बचा। अब इसका हम डिटर्मिनेंट ले लेंगे। ठीक है, इसका हम क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट सॉल्व कर लेंगे। अब इसका डिटर्मिनेंट कैसे सॉल्व करते हैं, मैंने बताया था आपको 2 by 2 को कैसे सॉल्व किया जाता है। सिंपली हम क्या करते हैं, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्या करते हैं, इनकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। ठीक है, एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके माइनस कर देते हैं। जैसे 1 into 1 कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, 2 into 2 कितना होता है, 4 होता है। ठीक है, एंड दोनों को जब माइनस करोगे कितना आ जाएगा, -3 आ जाएगा। अब ये 1 by 1 का बन गया तो इसको आप सिंपली लिख सकते हो -3, राइट। अब -3 क्या है, माइनर है किसका, 6 का। ठीक है, इस तरह से आप हर एक एलिमेंट का माइनर
निकाल सकते हो। तो होप करता हूँ आपको माइनर क्लियर हो गया होगा। ठीक है, माइनर हम कैसे निकालते हैं। अब बात करते हैं को फैक्टर हम कैसे निकालते हैं। ठीक है, को फैक्टर हम कैसे निकालते हैं, को फैक्टर हम कैसे निकालते हैं ये देखते हैं। ठीक है, को फैक्टर ऑफ, मान लो इसी एलिमेंट का मुझे को फैक्टर निकालना है जो कि है हमारे पास 6। अब 6 का को फैक्टर क्या होगा, 6 का को फैक्टर इसको लिखेंगे C23। ठीक है, यहाँ पे एड्रेस है 6 का। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे को फैक्टर एंड माइनर में ना गाइस एक रिलेशन होता है। को फैक्टर एंड माइनर में एक रिलेशन होता है। देखिए क्या होता है, मान लो मुझे को फैक्टर निकालना है सी आई जे का। आई जे क्या है, रो नंबर एंड कॉलम नंबर। ठीक है, इसकी जगह कोई भी हमारे पास रो नंबर कॉलम नंबर हो सकता है। ठीक है, इज इक्वल टू क्या होता है, -1 की पावर आई प्लस जे। ठीक है, एंड माइनर ऑफ आई जे, ये होता है हमारे पास इसका रिलेशन। ठीक है, आई जे क्या है हमारे पास, रो नंबर एंड कॉलम नंबर, जैसे कि इसका है 2 3। ठीक है, इसी तरह से इसका इज इक्वल टू क्या होगा, -1 की पावर आई प्लस जे, मतलब इसको हम प्लस कर देंगे, मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा, माइनर ऑफ आई जे हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए तो यही चीज करेंगे, यहाँ पे भी -1 की पावर 2 + 3 करेंगे एंड माइनर कर देंगे। ठीक है, माइनर क्या हो जाएगा हमारे पास, यहाँ पे देखो -2 3 क्या है हमारे पास, यही है -3, तो यहाँ पे लिख दिया मैंने। ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या लिखा, माइनर लिखा। ठीक है, ये क्या चीज़ है, माइनर है 2 3, ये क्या चीज़ है, माइनर है। ठीक है, ये माइनर लिखा मैंने। ओके, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, -1 की पावर 5 आ जाएगा, 2 + 3 5, राइट। एंड यहाँ पे कितना आ जाएगा, -3। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि अगर -1 की पावर क्या होती है, इवन होती है तो आंसर 1 आता है, एंड -1 की पावर अगर ऑड होती है तो आंसर क्या आ जाता है, -1 आता है। ठीक है, अगर -1 की पावर क्या होती है, इवन होती है तो 1 आंसर आता है, एंड -1 की पावर ऑड होती है तो -1 आता है। ठीक है, यहाँ पे देखो ऑड पावर है ना 5, 1 3 5 7 9, ये सभी ऑड होते हैं। तो यहाँ पे 5 ऑड है, तो इसीलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे माइनस का लिख देंगे 1। ठीक है, -1 एंड -3, तो ये क्या बन गया, +3 बन गया, राइट। तो को फैक्टर ऑफ 6 कैसे निकाला, क्या हो गया हमारे पास, 3 आ गया, राइट। को फैक्टर ऑफ 6 कितना आ गया हमारे पास, 3 आ गया। ठीक है, तो इस तरह से आप माइनर एंड को फैक्टर निकाल सकते हो। ठीक है, अब हम लोग बात करने वाले हैं एडजॉइंट एंड इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स, जो कि आज का टॉपिक है। ठीक है, एडजॉइंट एंड इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स कैसे निकाला जाता है। ठीक है, एडजॉइंट एंड इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए गाइस, मान लो ए हमारे पास क्या है, एक मैट्रिक्स है। तो यहाँ पे मैं पहले लिखता हूँ एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स कैसे निकालते हैं। ठीक है, एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स कैसे निकालते हैं। देखिए, एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स निकालने के लिए मान लो हमारे पास ए एक क्या है, मैट्रिक्स है 3 by 3 ऑर्डर का। तो 3 by 3 ऑर्डर का कैसा होगा, A11, यहाँ पे A12, A13, A21, A22, उसके बाद A23, A31, A32 एंड A33, यही होगा 3 by 3 का मैट्रिक्स होगा, राइट। अब गाइस मुझे क्या करना है, एडजॉइंट निकालना है, इस मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालना है। ठीक है, यहाँ पे एडजॉइंट निकालना है इस मैट्रिक्स का। तो कैसे निकालते हैं, देखिए हम क्या करेंगे गाइस, हम ना क्या करते हैं, इस सभी का, जैसे कि मैंने आपको बताया कि हर एक एलिमेंट का हम माइनर निकाल सकते हैं एंड हर एक एलिमेंट का हम को फैक्टर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एडजॉइंट ऑफ ए कैसे निकालेंगे, इन सभी एलिमेंट का हम क्या करते हैं, यहाँ पे को फैक्टर निकालते हैं, हर एक एलिमेंट का को फैक्टर निकालते हैं। ठीक है, सबसे पहले A11 का को फैक्टर निकालेंगे तो C11 आ जाएगा। ठीक है, A12 का को फैक्टर निकालेंगे तो C12 आ जाएगा। यहाँ पे A13 का निकालेंगे तो C13 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे C12, यहाँ पे C21 आ जाएगा, यहाँ पे C22 आ जाएगा, C23 आ जाएगा। ठीक है, C31, सॉरी यहाँ पे C31, राइट, C31, यहाँ पे C32, यहाँ पे C33। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या किया, को फैक्टर निकाल देंगे हम सबका। ठीक है, हम सबका क्या करेंगे, को फैक्टर निकाल लेंगे। ओके, क्या करेंगे हम, इनका को फैक्टर निकाल लेंगे सभी का, एंड को फैक्टर निकालने के बाद हम इनका ट्रांसपोज कर देंगे। ठीक है, एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है, को फैक्टर ऑफ मैट्रिक्स ए। ठीक है, उसका ट्रांसपोज, को फैक्टर ऑफ मैट्रिक्स ए, उसका ट्रांसपोज कर देंगे। जब इसका ट्रांसपोज करने का मतलब क्या होता है, कि मतलब रो को कॉलम में बदल देना एंड कॉलम को रो में बदल देना। ठीक है, एडजॉइंट ऑफ ए क्या बन जाएगा हमारे पास, इसका अगर हम रो को कॉलम में बदल देंगे एंड कॉलम को रो में बदल देंगे। देखिए यहाँ पे ये सब हमारे पास क्या है, रो में है, तो हम क्या करेंगे, कॉलम में आ जाएगा ये सभी। ठीक है, तो कॉलम में क्या बन जाएगा हमारे पास, C11, यहाँ पे C12,
एंड C13 आ जाएगा। यहाँ पे C21, यहाँ पे C है, राइट। C22, यहाँ पे C32 आ जाएगा, राइट। यहाँ पे आप देखिए C11, यहाँ पे देखो C21, C22 एंड यहाँ पे C23, यहाँ पे कितना आ जाएगा C13। देखो यहाँ पे हम C1, यहाँ पे पहले C11 लिखा, ठीक है, उसके बाद C12 यहाँ पे लिखा, C13 यहाँ पे लिखा, पहले रो में था, ये चीज़ हमने कॉलम में लिख दी, राइट। यहाँ पे देखो ये क्या, ये रो में था, ये भी हमने क्या किया, कॉलम में लिख दिया, C21, यहाँ पे C22, यहाँ पे C23। अब हम इस रो को भी कॉलम में लिखेंगे, ठीक है, तो C31, C32 एंड C33 आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारे पास, ये आ गया हमारे पास एडजॉइंट ऑफ ए। तो इस तरह से हम निकालते हैं, ठीक है। क्या किया, यहाँ पे सबसे पहले सभी एलिमेंट का कोफैक्टर निकाला एंड कोफैक्टर का ट्रांसपोज किया, तो ये आ गया एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है। तो इस तरह से हम निकालेंगे। ट्रांसपोज कैसे निकालते हैं, रो को कॉलम में बदल दो, कॉलम को रो में बदल दो, ठीक है। पहले क्या करो, एक रो उठाओ, रो को क्या करो, कॉलम में बदलो, C11, C12, C13 रो में था, कॉलम में कर दो, C11, C12, C13 हमारे पास कॉलम में आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखो इस रो को इस कॉलम में लिख दो, ठीक है। C21, C22, C23 ये रो में था, इसको कॉलम में लिख दो। C31, C32, C33 रो में था, इसको भी मैंने क्या किया, कॉलम में लिख दिया। तो एडजॉइंट ऑफ ए निकल गया हमारे पास, ठीक है। तो इस तरह से हम एडजॉइंट ऑफ ए निकालते हैं, ठीक है। किसी भी मैट्रिक्स का हम निकाल सकते हैं इस तरह से, ओके। नेक्स्ट हम बात करते हैं इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स कैसे हम निकालते हैं। इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स कैसे निकालते हैं हम, ठीक है। इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स कैसे निकाला जाता है। मान लो यहाँ पे हमारे पास ए एक मैट्रिक्स है, ठीक है। ए हमारे पास क्या है, एक मैट्रिक्स है, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, इसका इनवर्स निकालना है। तो इसका इनवर्स कैसे लिखेंगे हम, इसके इनवर्स को हम लिखेंगे ए के ऊपर एक -1 लगा देंगे, ठीक है। ए के ऊपर -1 लगा देंगे, ये क्या हो जाएगा, ए का इनवर्स हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ए था, एक मैट्रिक्स था, ए का इनवर्स कैसे लिखेंगे, माइनस ऊपर में -1 लगा देंगे, ठीक है। यहाँ पे ए का इनवर्स हो जाएगा ये। अब कैसे निकालते हैं इसको निकालते हैं, इसका फॉर्मूला क्या होता है, 1 में ए का डिटर्मिनेंट। ये जो हमारे पास ए मैट्रिक्स था ना, ए का हम क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट निकाल लेंगे, ठीक है। यहाँ पे ए का डिटर्मिनेंट निकाल लेंगे एंड डिटर्मिनेंट निकालने के बाद मल्टीप्लाई कर देंगे एडजॉइंट ऑफ ए से। क्या किया, ए का इनवर्स कैसे निकाला, 1 में ए का डिटर्मिनेंट मल्टीप्लाई कर दिया एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है। एंड एडजॉइंट ऑफ ए अभी अभी निकालना सीखा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 1 में ए का डिटर्मिनेंट एंड एडजॉइंट ऑफ ए कितना हो जाएगा, C11, C12, C13, राइट। C11, C12, C13, उसके बाद C21, C22, यहाँ पे C23, यहाँ पे C31, C32, यहाँ पे C33, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारे पास, राइट। तो इस तरह से हम इनवर्स निकाल सकते हैं, ओके। इसके अलावा गाइस एक प्रॉपर्टी होती है कि अगर हम ए के साथ, ठीक है, ए हमारे पास क्या है, एक मैट्रिक्स है, अगर हम ए मैट्रिक्स को उसके इनवर्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स आता है, ठीक है। हमारे पास क्या आता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आता है। या तो हम ए को मल्टीप्लाई करें ए इनवर्स से, या आप ए इनवर्स को मल्टीप्लाई करो ए से, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आता है हमारे पास, ओके। आइडेंटिटी मैट्रिक्स आपको मैंने बताया था क्या होता है, इसके डायगोनल में हमारे पास क्या होता है, 1 1 होता है, बाकी सभी क्या होते हैं, 0 होते हैं। तो इसको हम क्या कहते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं, ओके। जब हम ए को उसके इनवर्स से, ठीक है, ए मैट्रिक्स को उसके इनवर्स से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स आता है, ओके। होप करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा, ओके। अब देखिएगा हम एक एग्जांपल करके देखते हैं, ठीक है। हम क्या करते हैं, एग्जांपल करके देखते हैं, जिसमें हम हमारे पास एक एग्जांपल है, इसमें ना हमें करना है एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है। तो मैं आपको करके दिखाता हूँ कैसे करेंगे इसको। देखिए हमारे पास एक क्वेश्चन है, हमारे पास एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, ठीक है, 2 by 2 ऑर्डर का। देखिए 2 1 4 3, ये क्या है हमारे पास, 2 by 2 ऑर्डर का हमारे पास क्या है, 2 ऑर्डर का क्या है, एक मैट्रिक्स दिया हुआ है। एंड हमें क्या करना है, एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है, ठीक है। हमें करना है एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है। कैसे निकालेंगे, देखिए एडजॉइंट निकालने का क्या मतलब होता है, हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2 by 2 ऑर्डर का है ना, तो यहाँ पे क्या करेंगे, इनका सबसे पहले कोफैक्टर निकालेंगे। C11 आ जाएगा, यहाँ पे C12 आ जाएगा, यहाँ पे C21 आ जाएगा एंड यहाँ पे C22 आ जाएगा, राइट। एंड बाद में क्या करेंगे, यहाँ पे
हम उसका ट्रांसपोज कर देंगे। ठीक है, क्या करेंगे एडजॉइंट में, यहाँ पे पहले C11 मतलब यहाँ पे A11 है, ये A12 है, यहाँ पे A21 है, एंड ये हमारे पास A22 है, राइट। इसका हम क्या करेंगे, सबसे पहले कोफैक्टर्स निकालेंगे सभी एलिमेंट्स के, इसका भी कोफैक्टर, इसका भी कोफैक्टर, सभी का कोफैक्टर निकालेंगे, एंड फिर क्या करेंगे, हम ट्रांसपोज कर देंगे। ओके, फिर क्या करेंगे, हम ट्रांसपोज कर देंगे। ठीक है, ट्रांसपोज करने के बाद कितना आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पे आ जाएगा C11, एंड ये देखो ये रो में है, कॉलम में आ जाएगा, ये भी रो में है, ये भी क्या आ जाएगा, कॉलम में आ जाएगा, राइट। तो ये आ गया हमारे पास एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, एडजॉइंट ऑफ यहाँ पे इस तरह से निकाल लेंगे। अब मुझे निकालना क्या है, देखो यहाँ पे क्या निकालना है, यहाँ पे पहले C11 निकालेंगे, C12 निकालेंगे, C12 यहाँ पे, एंड C21 एंड C22 निकालेंगे। ठीक है, इनको हमें निकालेंगे, इनकी वैल्यूज पुट करेंगे, आ जाएगा। ठीक है, सबसे पहले निकालते हैं C11। तो C11 कैसे निकालेंगे, तो मैंने आपको बताया था कि कैसे निकालते हैं, मतलब कोफैक्टर कैसे निकालते हैं, इसका कोफैक्टर एंड माइनर का एक रिलेशन होता है, क्या होता है, -1 की पावर I प्लस जे, जो कि है हमारे पास 1+1। ठीक है, एंड यहाँ पे क्या लिखेंगे, माइनर ऑफ 1 1 लिखेंगे, राइट। अब माइनर कैसे निकालते हैं, जैसे कि मुझे देखो यहाँ पे माइनर निकालना है। ठीक है, A11 हमारे पास ये है, A12 ये है, A13 हमारे पास, सॉरी A21 ये है, एंड A22 हमारे पास ये है, राइट। अभी मुझे क्या करना है, मुझे 2 का माइनर निकालना है। कैसे निकालेंगे, अगर मुझे 2 का माइनर निकालना है, तो 2 के रो में जितने आते हैं एलिमेंट्स, एंड रू के 2 के क्या करेंगे, कॉलम में जितने आते हैं उन सभी को क्या करेंगे, कटिंग कर देंगे उनकी। ठीक है, उसके अलावा जितने भी बचेंगे, क्या बचा हमारे पास, देखो 2 में यहाँ पे रो में कितने आते थे, इसको, इसकी कटिंग कर दी, इसकी कटिंग कर दी, तो बचा हमारे मेरे पास 3 बचा, राइट। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 3। ठीक है, -1 की पावर 2, एंड यहाँ पे लिखूंगा मैं 3, राइट। यहाँ पे क्या लिखूंगा, 3 लिखूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा, मतलब 3 का हम क्या करते हैं, डिटर्मिनेंट लेते हैं, बस 3 का डिटर्मिनेंट 3 ही रहेगा। ठीक है, एंड मुझे पता है -1 की पावर 2 कितनी होती है, 1 हो जाएगी। ठीक है, तो आंसर आ जाएगा 3। C11 निकल चुका है गाइस, कितना आ जाएगा हमारे पास, 3 आ जाएगा। इसी तरह से C12 कैसे निकालूंगा मैं, C12 कैसे निकालूंगा, -1 की पावर 1+2 करूंगा। ठीक है, एंड माइनर निकालूंगा 1 2 का। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, देखिए 1 2 कितना है हमारे पास, यहाँ पे 4 है। ठीक है, 4 के रो को काट दो, एलिमेंट जितने भी रो एलिमेंट्स यहाँ पे हैं, एंड इसको काट दो, कितना बचेगा, 1 बचेगा मेरे पास। ठीक है, तो यहाँ पे 1 बचेगा, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, -1 आ जाएगा। ठीक है, इसकी पावर -1 जाएगा, एंड -1 आ जाएगा, राइट। C21 कैसे निकालेंगे, देखिए 2+1 करेंगे, M(2) 1 करेंगे, राइट, माइनर ऑफ 2 1। तो यहाँ पे देखो 1 का निकालो, इसके रो में जितने आते हैं, कॉलम में जितने आते हैं, सभी को कटिंग करके 4 आएगा मेरे पास। ठीक है, तो -1 की पावर 3, एंड यहाँ पे आएगा 4, तो आ जाएगा मेरे पास -4, राइट। एंड C22 कैसे निकालेंगे, देखिए -1 की पावर 2+2, एंड यहाँ पे माइनर ऑफ 2 2, माइनर ऑफ 2 2 कैसे निकालेंगे, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 3 के रो में जितने आते, कॉलम में जितने आते, कटिंग करके बचेगा मेरे पास 2। ठीक है, यहाँ पे कितना बचेगा, 2 बचेगा, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, -1 की पावर 4 1 होता है, क्योंकि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ऑड था, ऑड में माइनस लग जाता है, यहाँ पे ऑड था तो यहाँ पे माइनस लग गया, यहाँ पे इवन था, 2 हमारा इवन है, तो यहाँ पे प्लस का लगा, है ना। यहाँ पे क्या था हमारे पास, 4 भी क्या था, इवन में था, तो यहाँ पे भी प्लस का लगा। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गए, तो इनको भर दो बस इनमें। ठीक है, एडजॉइंट ऑफ ये कितना आ जाएगा, इसमें भर दो। C11 की जगह क्या लिखोगे, 3 लिखोगे। ठीक है, एंड C21 की जगह पे देखो, C12 की जगह पे क्या लिखोगे, -1 लिखोगे, एंड यहाँ पे C21 की जगह पे -4, यहाँ पे 2 लिखोगे। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, एडजॉइंट आ जाएगा, एडजॉइंट ऑफ ए आ जाएगा, राइट। तो इस तरह से हम एडजॉइंट ऑफ ए निकाल सकते हैं, राइट। तो इस तरह से हम एडजॉइंट ऑफ ए निकाल सकते हैं। अब गाइस, यहाँ पे ना आप एक चीज ऑब्जर्व करो, यहाँ पे आप एक चीज ऑब्जर्व करो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ए मैट्रिक्स क्या था हमारे पास, ए हमारे पास क्या था, ये मैं यहाँ पे अच्छे से बनाता हूँ ये चीज़। ठीक है, यहाँ पे आप देखो ए क्या था हमारे पास, ए था हमारे पास 2 1 4 3। ठीक है, ये था हमारे पास, एंड एडजॉइंट ऑफ ए देखिए क्या आया, एडजॉइंट ऑफ ए आया हमारे पास 3 -1 माइनस का 4, यहाँ पे 2। ठीक है, ये चीज़ है, देखो ध्यान से। अब गाइज, क्या आपको इन इसमें ऑब्जर्वेशन मिल रही है कुछ, क्या आप इसमें कुछ ऑब्जर्व कर पा रहे हो, क्या कुछ नोटिस कर पा रहे हो आप इसमें। अब देखिए यहाँ पे एक चीज हुई है, देखो यहाँ पे पहले क्या था, 2 4 1 3 था, यहाँ पे क्या हो गया, 3 -4 -1 एंड 2 हो गया, राइट। यहाँ पे आप ध्यान से देखोगे तो हुआ क्या गाइस, जब हमने यहाँ पे ए मैट्रिक्स था ना,
एंड एडजॉइंट ऑफ ए में अगर एक चीज का अगर मैं फर्क देखूँ ना, दोनों में डिफरेंस क्या है, तो दोनों में एक चीज का डिफरेंस है कि ये दोनों क्या हुए, इंटरचेंज हो गए हैं। देखिए यहाँ पे यहाँ पे 2 था, यहाँ पे 3 था, बट यहाँ पे पहले 3 आ गया, यहाँ पे 2 आ गया, राइट। मतलब ये दोनों क्या हुए हैं, ये दोनों क्या हुए हैं, इंटरचेंज हुए हैं। ये दोनों क्या हुए हैं, इंटरचेंज हुए हैं, राइट। मतलब 3 का यहाँ पे आ गया एंड यहाँ पे 2 यहाँ पे आ गया, राइट। एंड गाइस बाकी जो दो एलिमेंट बचे, यहाँ पे 4 था, यहाँ पे 1 था, यहाँ पे किस क्या बन गया इनका, -4 एंड -1 बन गया, राइट। यहाँ पे 4 था, यहाँ पे 1 था, यहाँ पे क्या बन गया, -1 -4 एंड -1 बन गया, राइट। मतलब यहाँ पर माइनस का साइन इंट्रोड्यूस हुआ है, राइट। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 4 एंड 1 था, यहाँ पे -4 एंड -1 बन गया, राइट। तो हम क्या कह सकते हैं इसमें कि इसकी ऑब्जर्वेशन देखिए क्या होगी, इसकी ऑब्जर्वेशन क्या होगी कि जो हमारे पास डायगोनल एलिमेंट्स होंगे, है ना, उनका पोजीशन को हम इंटरचेंज करेंगे। ठीक है, ये हमारे पास डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं ना, A11 A22, ये हमारे पास देखो A11 एंड A22, इनका क्या होगा, इनका क्या होगा हमारे पास, पोजीशन इंटरचेंज होगी। ठीक है, इनका क्या होगा, पोजीशन इंटरचेंज होगी। ठीक है, पोजीशन क्या होगी, इंटरचेंज होगी। एंड नॉन डायगोनल एलिमेंट्स, ठीक है, जिसमें आई एंड जे सेम नहीं होता, यहाँ पे देखिए क्या है, यहाँ पे है हमारे पास A12 एंड A21। ठीक है, इसमें हमारे पास नॉन डायगोनल एलिमेंट्स जो होंगे उनका साइन इंटरचेंज होगा। ठीक है, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स के साइन इंटरचेंज हो जाएंगे। मतलब यहाँ पे अगर 4 है तो -4 आ जाएगा, 1 है तो -1 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमने ये चीज़ ऑब्जर्व की। तो इस तरह से ना हमको इतना सारा सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, अगर हम एडजॉइंट निकालना चाहते हैं ना 2x2 ऑर्डर का, ठीक है, 3x3 ऑर्डर का निकालेंगे तब हम करेंगे ये चीज़। ठीक है, बट 2x2 ऑर्डर का निकालने की हमें ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, हमें अगर मान लो हमारे पास एक मैट्रिक्स है 2x2 ऑर्डर का एंड एडजॉइंट निकालना है, तो हम बस इतना सा करेंगे कि हम क्या करेंगे, इनको सबसे पहले जो डायगोनल एलिमेंट्स होंगे उनको उनका पोजीशन इंटरचेंज कर देंगे, एंड बाकी के जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स होंगे उनके हम क्या करेंगे गाइस, उनके हम साइन चेंज कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे मान लो यहाँ पे ए था, है ना, ए क्या था हमारे पास, 2 4 1 3 था, है ना, ये था हमारे पास। तो एडजॉइंट ऑफ ए कैसे निकालेंगे, अब मुझे सॉल्व करने की जरूरत है, कैसे करूंगा मैं, यहाँ पे देखो 2 एंड 3 था, इसका पोजीशन इंटरचेंज कर दो, 3 2 आ जाएगा, 2 3 था, 3 2 लिख दिया। ठीक है, डायगोनल एलिमेंट्स के मैंने पोजीशन इंटरचेंज किए, एंड नॉन डायगोनल एलिमेंट्स, ये नॉन डायगोनल एलिमेंट्स है। ठीक है, क्योंकि इसमें देखिए ये हमारे पास A12 है, A21 है। ठीक है, तो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हुए ना, डायगोनल एलिमेंट्स कौन से होते हैं, A11 एंड A22 होते हैं। ठीक है, तो इसको क्या करूंगा, इनके साइन चेंज कर दूंगा मैं, इनके साइन चेंज कर दूंगा, -1 एंड -4 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से मैंने एडजॉइंट निकाल दिया। ठीक है, विदाउट डूइंग दिस टाइप ऑफ थिंग्स। ठीक है, यहाँ पे मैंने इन सब चीज़ों को नहीं किया। ठीक है, ऐसे ही निकाल सकते हैं हम। ठीक है, तो अब हम जब नेक्स्ट में निकालेंगे ना, तो ऐसे ही निकालेंगे। ओके, अब हम लोग बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ एडजॉइंट एंड इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। ठीक है, कुछ प्रॉपर्टीज हैं एडजॉइंट एंड इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। देखिए क्या है, सबसे पहले अगर हमारे पास क्या है, एक ए मैट्रिक्स है एंड अगर हम उसको उसके और एडजॉइंट से मल्टीप्लाई करते हैं, वही चीज मैंने आपको जो बताई थी पहले। ठीक है, ए को अगर हम एडजॉइंट ए से मल्टीप्लाई करते हैं या एडजॉइंट ए को हम मल्टीप्लाई करते हैं किससे, ए से, ठीक है, तो हमारे पास कितना आता है, हमारे पास ए मैट्रिक्स आता है एंड साथ में एक आइडेंटिटी, ए का डिटर्मिनेंट एंड साथ में आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाएगा। ठीक है, ए का डिटर्मिनेंट एंड क्या आ जाएगा हमारे पास, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाएगा। ठीक है, इसी ए का डिटर्मिनेंट आ जाएगा एंड साथ में आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाएगा। ठीक है, अब गाइस अगर हम एडजॉइंट ऑफ ए बी निकाल रहे हैं तो क्या होगा, हम कैसे निकालेंगे, एडजॉइंट ऑफ पहले बी निकालेंगे, उसके बाद मल्टीप्लाई बाय एडजॉइंट ऑफ ए निकालेंगे। ठीक है, दोनों को बाद में ऐसे मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, पहले एडजॉइंट ऑफ बी निकालो, फिर एडजॉइंट ऑफ ए निकालो। ठीक है, फिर दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, अब देखिए अगर गाइस हम क्या करना चाहते हैं, यहाँ पे देखिए क्या है, अगर हम यहाँ पे ए मैट्रिक्स को, ठीक है, अगर हम ए मैट्रिक्स के यहाँ पे क्या है, ए मैट्रिक्स का अगर हम ट्रांसपोज ले, ठीक है, यहाँ पे ये साइन किसका है, ये ट्रांसपोज का है, अगर हम ए का ट्रांसपोज, ठीक है, ए का ट्रांसपोज करें एंड ए के ट्रांसपोज का अगर हम क्या करें, इनवर्स ले, ठीक है, ए के ट्रांसपोज का अगर हम इनवर्स ले तो वो किसके बराबर होगा, अगर हम ए का इनवर्स का ट्रांसपोज करेंगे तो उसके बराबर होगा। ठीक है, ये चीज ध्यान में रखना। अब नेक्स्ट है हमारे पास, अगर हम ए बी का इनवर्स कर रहे हैं तो क्या होगा, बी का इनवर्स करेंगे पहले, उसके बाद ए का इनवर्स करेंगे। ठीक है, ए बी का इनवर्स क्या होता है, पहले बी का इनवर्स एंड ए का इनवर्स, जिस तरह से यहाँ पे किया था ना एडजॉइंट ऑफ ए बी,
ठीक है, क्या आ जाएगा, एडजॉइंट ऑफ पहले बी करेंगे फिर ए करेंगे, यहाँ पे भी पहले बी का इन्वर्स करेंगे फिर ए का इन्वर्स करेंगे। ठीक है, अब गाइस मैंने आपको बताया था कि इन्वर्स ऑफ ए मैट्रिक्स का क्या फॉर्मूला होता है। इन्वर्स का फॉर्मूला क्या होता है, हमारे पास 1 अपॉन डिटर्मिनेंट का ए। ठीक है, ए अगर हमारे पास कोई मैट्रिक्स है तो अगर हम उसका इन्वर्स निकालते हैं तो उसका इन्वर्स का क्या फॉर्मूला होता है, 1 अपॉन में डिटर्मिनेंट का ए एंड एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, 1 अपॉन में डिटर्मिनेंट का ए एंड एडजॉइंट ऑफ ए। अब ये फॉर्मूला कैसे आया वो देखते हैं गाइस। अभी गाइस मैंने अभी अभी आपको एक प्रॉपर्टी पढ़ाई थी ना, क्या थी, कि अगर हम ए को ए के एडजॉइंट से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, ए को अगर हम उसके ए के एडजॉइंट से मल्टीप्लाई करते हैं या ए के एडजॉइंट को हम ए से मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमारे पास आंसर क्या आता है, ए का डिटर्मिनेंट इनटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स आता है। ठीक है, यही है ना, ए का डिटर्मिनेंट इनटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स आता है। तो इसी प्रॉपर्टी का यूज करके हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूला को देखते हैं कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखो हमारे पास प्रॉपर्टी क्या है, प्रॉपर्टी है हमारे पास, अगर हम ए को, ठीक है, ए अगर हमारे पास कोई मैट्रिक्स है, अगर हम ए को उसके एडजॉइंट से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, ए को अगर हम उसके एडजॉइंट से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आंसर कितना आता है, हमारे पास आंसर आता है ए का डिटर्मिनेंट, ठीक है, ए का डिटर्मिनेंट इनटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यही आता है। ठीक है, ए का डिटर्मिनेंट इनटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब हम लोग इस क्या करते हैं, अब हम लोग गैस क्या करते हैं, यहाँ पे हम ना दोनों साइड्स, ठीक है, बोथ साइड्स मल्टीप्लाई कर देते हैं ए के इनवर्स से। ठीक है, बोथ साइड मल्टीप्लाई कर देते हैं ए के इनवर्स से। ठीक है, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड, बोथ साइड्स बाय ए इनवर्स। अगर हम ए इनवर्स से बोथ साइड्स मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए ये आ जाएगा हमारे पास ए इनवर्स, यहाँ पे ए एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू ए इनवर्स। ठीक है, यहाँ पे ये आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए गैस, ए इनवर्स एंड ए दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाता है एक, है ना, हमारे पास क्या आ जाता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाता है, एंड साथ में ये एडजॉइंट ऑफ ए साथ में रहेगा। ठीक है, एंड यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा हमारे पास, ए का इनवर्स, ठीक है, यहाँ पे क्या है हमारे पास, ए का इनवर्स, ठीक है, ए का इनवर्स एंड साथ में है ए का डिटर्मिनेंट एंड हमारे पास क्या है, आई है। ठीक है, तो इसको हम ऐसे लिख लेते हैं पहले, ए का डिटर्मिनेंट आई। अब देखो गाइस, क्या मैं इसके साथ इसकी कटिंग कर सकता हूँ, ठीक है, यहाँ पे आई है यहाँ पे भी आई, दोनों की कटिंग कर दी, राइट। तो यहाँ पे अब देखो क्या बना हमारे पास, अब अगर मुझे इनवर्स ऑफ ए की वैल्यू चाहिए तो क्या करूंगा मैं, इनवर्स ऑफ ए की वैल्यू करने के लिए ये मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में चले जाएगा, तो 1 अपॉन ए एडजॉइंट ऑफ ए, यही चीज़ आ गई ना। देखो इनवर्स का यही फॉर्मूला था। ठीक है, ए ऑफ इनवर्स क्या होता है, इज इक्वल टू 1 अपॉन में डिटर्मिनेंट ऑफ ए एडजॉइंट ऑफ ए, यही चीज़ होती है ना। तो यहाँ से भी हम निकाल सकते हैं। ठीक है, इसी प्रॉपर्टी से ये इसका आया है कि ए का इनवर्स क्या होता है, 1 अपॉन में ए का डिटर्मिनेंट मल्टीप्लाई बाय जॉइंट ऑफ। ठीक है, तो इस तरह से आप कर सकते हो। अब देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है, फाइंड द इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। हमें क्या करना है, ये एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, इसका इनवर्स फाइंड आउट करना है। ठीक है, इसका क्या करना है, इनवर्स फाइंड आउट करना है। तो चलिए करके देखते हैं इसका कैसे सॉल्व करेंगे इसको। देखिए यहाँ पे ए मैट्रिक्स दिया हुआ है हमारे पास, ठीक है, इनवर्स फाइंड आउट करना है हमें। ठीक है, ए मैट्रिक्स क्या है हमारे पास, ये देखिए 1 0 0, यहाँ पे 0 0, ठीक है, यहाँ पे 1 0 0, यहाँ पे 0 0। ठीक है, कॉस एक्स कॉस, यहाँ पे अल्फा है, ठीक है, कॉस अल्फा साइन अल्फा, यहाँ पे है कॉस अल्फा साइन अल्फा, यहाँ पे है साइन अल्फा एंड माइनस कॉस अल्फा। ठीक है, साइन अल्फा एंड माइनस कॉस अल्फा। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, हम क्या करेंगे गाइस, इसका भी इन्वर्स निकालना है। ठीक है, इन्वर्स क्या होता है, देखो यही होता है ना इन्वर्स, ये चीज़ होती है इन्वर्स। इन्वर्स का फॉर्मूला क्या होता है, 1 अपॉन में ए का डिटर्मिनेंट एंड एडजॉइंट ऑफ ए, यही होता है ना। ठीक है, अभी अभी निकालना था हमने, ए का इन्वर्स क्या होता है, 1 अपॉन में ए का डिटर्मिनेंट एंड एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, यहाँ पे ये फॉर्मूला है। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, ठीक है, सबसे पहले तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, ए का डिटर्मिनेंट निकालना पड़ेगा, वो निकाल लेंगे। उसके बाद ए का एडजॉइंट निकालेंगे। अब ए का एडजॉइंट देखिए क्या होता है, ए का एडजॉइंट क्या होता है, ए का एडजॉइंट क्या होता है, मान लो ये हमारे पास है A11 A12 है ये, ठीक है, ए यहाँ पे क्या है, A13 है, यहाँ पे A21 है, A22 है, यहाँ पे A23 है, यहाँ पे A31 है, ये A32 है एंड ये हमारे पास A33 है, राइट। अब यहाँ पे इसका एडजॉइंट क्या होगा, एडजॉइंट क्या होगा गाइस, यहाँ पे होगा C11 C12 C13। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा C21 C22 C23 C31
C32 एंड C33। इसका हम क्या करेंगे, ट्रांसपोज ले लेंगे। ठीक है, इसका हम क्या करेंगे, ट्रांसपोज ले लेंगे। ओके, अब देखो, अब जब इसका ट्रांसपोज लेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा। ठीक है, इसको ट्रांसपोज लेंगे तो जो हमारे पास रो में है वो कॉलम में बदल जाएंगे, कॉलम में है वो रो में आ जाएंगे, राइट। तो इसको सॉल्व करते हैं, चलिए। तो सबसे पहले डिटर्मिनेंट सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, इसको बात देखेंगे पहले, इसमें वैल्यू पुट करके इसका ट्रांसपोज ले लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ए का डिटर्मिनेंट सॉल्व करते हैं। देखिए ए का डिटर्मिनेंट क्या होगा हमारे पास, ए का डिटर्मिनेंट देखिए 1 0 0। ठीक है, 0 कॉस अल्फा साइन अल्फा, 0 साइन अल्फा एंड माइनस कॉस अल्फा। ठीक है, ये आ गया। तो मैंने आपको बताया था कि अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमें क्या करना पड़ता है, सबसे पहले एक्सपैंड करना पड़ता है ना। हमें क्या करना पड़ता है, किसी भी रो या किसी भी कॉलम के अलॉन्ग हम एक्सपैंड करते हैं। एंड मैंने आपको बताया था कि एक्सपेंडिंग हम उस रो या उस कॉलम से स्टार्ट करेंगे जहाँ पर नंबर ऑफ जीरोस ज़्यादा हो। ठीक है, जिसमें जीरोस ज़्यादा हो, जिस रो में या जिस कॉलम में नंबर ऑफ जीरोस ज़्यादा हो ना, उसी से स्टार्ट करेंगे। जैसे कि आप देख सकते हो रो 1 में नंबर ऑफ जीरोस ज़्यादा है तो उसी से स्टार्ट करो। ठीक है, तो यहाँ पे एक्सपेंडिंग अलोंग रो 1 करते हैं हम। ठीक है, क्या करते हैं यहाँ पे एक्सपेंडिंग, क्या करते हैं यहाँ पे अलोंग एक्सपेंडिंग अलोंग रो 1। अब रो 1 के अलोंग अगर जब मैंने एक्सपेंड किया तो क्या आया मेरे पास, यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे क्या है, एक्सपेंडिंग अलोंग रो 1। ठीक है, तो यहाँ पे ये तो पॉजिटिव का रहेगा ना, तो यहाँ पे +1 एंड इनकी मल्टीप्लाई हो जाएगी आपस में। देखो यहाँ से इनकी क्या हो जाएगी, आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे कॉज अल्फा साइन अल्फा एंड माइनस कॉज अल्फा आ जाएगा, राइट। तो यहाँ पे आ जाएगा, देखो यहाँ पे आएगा पहले 1 पॉजिटिव का, डिटर्मिनेंट लेंगे किसका, कॉज अल्फा। ठीक है, साइन अल्फा एंड यहाँ पे साइन अल्फा माइनस का कॉज अल्फा, ये आ जाएगा, राइट। इसका डिटर्मिनेंट ले लो, कितना आ जाएगा इसका डिटर्मिनेंट हमारे पास, देखो कितना आ जाएगा इसका डिटर्मिनेंट। ये हम क्या निकाल रहे हैं, ये हम ए का डिटर्मिनेंट निकाल रहे हैं। ठीक है, ए का डिटर्मिनेंट कितना आ जाएगा, देखो यहाँ पे आ जाएगा कॉस स्क्वायर, यहाँ पे देखो कॉस अल्फा एंड यहाँ पे है माइनस कॉस अल्फा, तो माइनस का कॉस स्क्वायर अल्फा आ जाएगा। यहाँ पे देखो माइनस लगाएंगे बीच में, साइन एंड साइन, यहाँ पे आ जाएगा माइनस का साइन स्क्वायर अल्फा। ठीक है, ये आ जाएगा। अब माइनस को अगर मैं बाहर निकाल लेता हूँ, अगर मैं माइनस को बाहर निकाल लेता हूँ तो कितना आ जाएगा, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस का साइन स्क्वायर अल्फा, राइट, ये आ जाएगा। एंड हमें पता है कि कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा कितना होता है, 1 होता है, तो माइनस का आ गया हमारे पास 1। ठीक है, ए का डिटर्मिनेंट हम निकाल चुके हैं जो कि है -1, राइट। अब हमें निकालना है एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, एडजॉइंट ऑफ ए क्या है हमारे पास, C11 C12 C13 C21 C22 C23 C31 C32 C33। इसका हम क्या करेंगे, ट्रांसपोज निकालेंगे। ठीक है, सबसे पहले C11 निकालते हैं, कैसे निकालेंगे, C11 माइनर का एक को फैक्टर एंड माइनर का एक रिलेशन होता है, बताया था मैंने। ठीक है, 1 की पावर -1 की पावर 1 + 1 करेंगे एंड माइनर निकालेंगे 1 1 का। अब देखो ध्यान से, माइनर ऑफ 1 1 कैसे निकालेंगे, हम माइनर ऑफ 1 1 निकालना है, तो यहाँ से देख लेते हैं। देखो माइनर ऑफ 1 1 निकालना है। ठीक है, यहाँ पे A11 है, ये हमारे पास क्या है, A11 है। ठीक है, तो अगर हम इसको निकालेंगे, देखो हम क्या करते हैं, अगर 1 का निकालना है तो क्या करेंगे, हम इसके रो में जितने आते हैं उनको काट देंगे, कॉलम में जितने आते हैं उनको काट देंगे, जो बाकी बचेंगे इसको हम सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा, देखिए -1 की पावर 2 आ जाएगी यहाँ पे। एंड यहाँ पे डिटर्मिनेंट लेंगे किसका, कॉज अल्फा साइन अल्फा। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा साइन अल्फा माइनस कॉज अल्फा। होप करता हूँ ये कैसे आया होगा, समझ में आ जाओगा आपको। ठीक है, कैसे किया मैंने, यहाँ पे बस 1 1 का निकालना था ना, तो मैंने क्या किया, 1 में जितने रो थे कॉलम थे सबको कटिंग कर दी। ठीक है, बाकी जो बचा उसको उसका डिटर्मिनेंट किया मैंने। ठीक है, इसको सॉल्व कर लो, कितना आ जाएगा यहाँ पे, -1 की पावर 2 कितनी होती है, -1 की पावर 2 कितनी होती है, 1 होती है। ठीक है, क्योंकि इवन नंबर है हमारे पास। ठीक है, तो 1 आ गया। इसको सॉल्व करो, कितना आ जाएगा, कॉस का स्क्वायर आ जाएगा, है ना, कॉस का स्क्वायर अल्फा माइनस का साइन का स्क्वायर अल्फा, माइनस साइन स्क्वायर अल्फा माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा। ठीक है, माइनस को बाहर निकालो, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा आ जाएगा। ठीक है, ये भी कितना आ जाएगा, -1 आ जाएगा, राइट। तो ये आ गया हमारे पास, तो C11 कितना आ गया हमारे पास, -1 आ गया, राइट। तो इस तरह से हम C11 की वैल्यू पता कर चुके हैं। इसी तरह से हमें निकालना है अब C12 निकालो, जल्दी जल्दी से निकालते हैं। ठीक है, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 1 + 2 M(12). ठीक है, अब सेकंड एलिमेंट पे जाओ, यहाँ पे जीरो को देखो, A12 यह है ना, A12 ये है, तो C12 कैसे निकालेंगे, इसके रो में जितने आते हैं कॉलम में जितने आते हैं कटिंग कर दो, ये आ गया रो, ये आ गया कॉलम, बाकी क्या बचा 0 0
ये बचा है ना, तो ये तो जीरो ही हो जाएगा, ठीक है, ये सारा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल हो गया हमारे पास जीरो हो गया, राइट। अब हम निकालते हैं C13 निकालते हैं, तो क्या आ जाएगा, 1 + 3 माइनर ऑफ 1 3, राइट। अब 1 3 देखो क्या है यहाँ पे, 1 3 देखिए क्या है यहाँ पे, जीरो है यहाँ पे, 1 3 है ना। तो देखिए A13 यहाँ पे है, ठीक है, तो C13 कितना आ जाएगा, इसके रो में जितने कॉलम में जितने कटिंग कर देंगे, बाकी यहाँ पे देखो जीरो जीरो ये बचेगा मेरे पास, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो जीरो ही आ जाएगा, ठीक है। तो ये भी इसका माइनर भी कितना आ गया, जीरो आ गया, ठीक है, तो यहाँ पे जीरो आ जाएगा। अब बचा हमारे पास C21 देखो कैसे निकालेंगे, पहले 2 + 1 माइनर ऑफ 2 1, ठीक है। माइनर ऑफ 2 1 देखो, माइनर ऑफ 2 1 क्या हो जाएगा, 2 1 ये है A21, ठीक है, A21, तो C21 कितना आ जाएगा, देखो जीरो है यहाँ पे, ठीक है, ये क्या हमारे पास जीरो है, ठीक है। तो इसके रो के काट, इसको इसके रो को काट दो, कॉलम को काट दो, तो क्या बचेगा, जीरो जीरो, ये भी जीरो जीरो, ठीक है, तो ये भी क्या हो जाएगा, सारा का सारा जीरो हो जाएगा, ठीक है। -1/3 जीरो, तो ऑटोमेटिकली जीरो हो गया। अब C22 निकालो, C22 निकालो, कितना आ जाएगा, -1 + 2 माइनर ऑफ 2 2, माइनर ऑफ 2 2 निकालो। देखो ये हमारे पास क्या है, A22 है, तो यहाँ पे कॉस निकालेंगे, इसके रो को काट देंगे, कॉलम को काट देंगे, क्या बचेगा मेरे पास, यहाँ पे बचेगा 1, ठीक है, इसके रो को काटा, कॉलम को काटा, तो बचेगा 1 0 0 माइनस कॉस अल्फा, 1 0 0 माइनस कॉस अल्फा, ठीक है। कितना बचेगा, देखो यहाँ पे कितना बचेगा, यहाँ पे बचेगा -1 की पावर पहले तो 4 आ जाएगी, एंड यहाँ पे बचेगा 1 0 0 माइनस का कॉस अल्फा, ये चीज़ आ जाएगी, ठीक है। इसको सॉल्व करो, यहाँ पे कितना आ जाएगा, -4, एंड इसको सॉल्व करो, कितना आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर दो, इस क्रॉस माइनस का कॉस अल्फा, ठीक है। तो यहाँ पे इस ये तो 1 हो जाएगा है ना, पॉजिटिव का 1 क्योंकि इवन पावर है, तो यहाँ पे माइनस का कॉस अल्फा आ जाएगा, ठीक है। अब निकालते हैं हम C23 निकालो, तो कितना आ जाएगा, C23 2 + 3, ठीक है, C23 आ जाएगा, एंड उसके बाद A23, राइट, माइनर ऑफ A23। अब यहाँ पे देखो A23 क्या है हमारे पास, A23 देखो क्या है, ये है हमारे पास A23। अब देखो यहाँ पे साइन है, ठीक है, इसके रो को काट दो, इसके कॉलम को काट दो, रो को काट दो, तो बचेगा क्या, ये बचेंगे चार, 1 0 0 साइन, ठीक है, 1 0 0 साइन, ये बचेगा, ठीक है, -1, ठीक है। यहाँ पे क्या आ जाएगा, -1 की पावर कितनी आ जाएगी, 5 आ जाएगी, 1 0 0 साइन अल्फा, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, माइनस का साइन अल्फा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी, ठीक है, इसकी इसके साथ। अब बचा हमारे पास C31, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, C31 निकालेंगे, अब हम क्या करेंगे, C31 निकालेंगे। C31 क्या आ जाएगा, -1 की पावर 3 + 1 माइनर ऑफ 31, ठीक है, 1 की पावर 4 m ऑफ 31, देखो क्या आ जाएगा हमारे पास, माइनर ऑफ 31, माइनर ऑफ 31 जीरो है, ठीक है। तो जीरो के साथ किसी की भी मल्टीप्लाई करो, यहाँ पे जीरो है, ठीक है, इसके रो को काटेंगे, कॉलम को काटेंगे, ये भी कितना आ जाएगा, जीरो आ जाएगा, ठीक है। तो ये टोटल कितना आ गया हमारे पास, जीरो आ गया, तो इसका आ गया जीरो। अब A32 निकालो, -1 की पावर A3 + 2 एंड A32, ठीक है, -1 की पावर 5 एंड 32, देखो ये हमारे पास है A32, ठीक है, A31 A32 A33। अब यहाँ पे देखो क्या है, A32 है साइन अल्फा, ठीक है, साइन अल्फा, इसके रो को काटो, इसके रो को काटो, इसके कॉलम को काटो, बचेगा क्या, 1 0 0 साइन अल्फा, ठीक है, 1 0 0 क्या आ जाएगा, साइन अल्फा आ जाएगा, ठीक है। कितना आ जाएगा हमारे पास, 1।
आया है हमारे पास, C12 आया है हमारे पास 0, ठीक है, माइनस का 1 एंड 0 आया है, माइनस का 1 0, यहाँ पे लिख लेते हैं माइनस का 1 एंड यहाँ पे आएगा 0, ठीक है। C13 भी कितना आया था, 0 आया था, यहाँ पे लिख लेते हैं 0, ठीक है। अब C21 कितना आया था हमारे पास, ये भी 0 आया था, ठीक है। C22 देखो, C22 आया था माइनस का कॉस अल्फा, माइनस का कॉस अल्फा। अब C23 देखो, C23 आया हमारे पास माइनस का साइन अल्फा, राइट। अब C31 देखो, C31 आया हमारे पास 0, C31 आया हमारे पास 0 एंड C32 देखो, C32 आया हमारे पास, C32 देखो क्या आया हमारे पास, माइनस का साइन अल्फा आया, ठीक है, माइनस का साइन अल्फा आया। उसके बाद C33 आया हमारे पास कॉस का अल्फा, ठीक है। तो ये चीज़ है, अब इसका ट्रांसपोज कर देंगे, ठीक है, इसका क्या करेंगे हम, ट्रांसपोज कर देंगे। तो ट्रांसपोज करने के बाद कितना आ जाएगा देखो, तो इसका ट्रांसपोज कर दो, कितना आ जाएगा, एडजॉइंट ऑफ ए, इसका ट्रांसपोज कर दो, -1 है, 0 0 देखो रो में है, कॉलम में कर दो, यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास रो में है, कॉलम में कर दो, माइनस कॉस अल्फा साइन अल्फा आ जाएगा, ठीक है। अब ये भी रो में है, कॉलम में कर दो 0 माइनस साइन अल्फा एंड कॉस अल्फा आ जाएगा, ठीक है। ये आ गया हमारे पास, रो को कॉलम में चेंज किया है बस मैंने, ठीक है। तो ये आ चुका है हमारे पास, ठीक है। तो हमारे पास ये आ गया एडजॉइंट ऑफ ए। हमें निकालना क्या था, हमें निकालना था इनवर्स ऑफ ए, इनवर्स ऑफ ए निकालना था, है ना। तो क्या होता है 1 अपॉन में एंड एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है। एंड ए का डिटर्मिनेंट देखो क्या आया था हमारे पास, ए का डिटर्मिनेंट कितना आया था, ए का डिटर्मिनेंट आया था माइनस का 1, है ना, ए का डिटर्मिनेंट आया था माइनस का 1। तो लिखेंगे यहाँ पे 1 अपॉन में माइनस का 1, एडजॉइंट ऑफ ए कितना आएगा, ये आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पे लिख लेते हैं -1 0 0 0 माइनस कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा 0 साइन अल्फा एंड यहाँ पे कॉस अल्फा, ठीक है। माइनस के साथ मल्टीप्लाई करा तो अंदर कितना आ जाएगा, यहाँ पे माइनस के मतलब चेंज हो जाएंगे साइन, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा 1 0 0 0 कॉस अल्फा साइन अल्फा, यहाँ पे 0 माइनस साइन अल्फा एंड माइनस का कॉस अल्फा, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारे पास, ओके। तो ये हमारे पास आंसर आ गया, ठीक है। एंड यहाँ पे आप देखो क्या हुआ, यहाँ पे अगर आप ए को देखोगे, ठीक है, ए देखो क्या है हमारे पास, हमने क्वेश्चन को स्टार्ट किया था वहाँ से देखो, ए हमारे पास क्या था 1 0 0 0 कॉस अल्फा साइन अल्फा 0 साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा, ठीक है। एंड आंसर में देखो, आंसर में देखो हमारे पास क्या है, यही है ना 1 0 0 0 कॉस अल्फा साइन अल्फा 0 माइनस साइन अल्फा एंड कॉस अल्फा, यहाँ पे साइन चेंज हो जाएंगे, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे साइन चेंज हो जाएंगे guys, यहाँ पे देखो, यहाँ पे साइन है ना, यहाँ पे भी माइनस का था ना, यहाँ पे भी माइनस माइनस ही रहेगा, तो इसका यहाँ पे प्लस हो जाएगा, ठीक है। जब हम यहाँ पे माइनस होगा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा, ठीक है। यही चीज़ आ गई है हमारे पास। तो हम कह सकते हैं कि ए का इनवर्स जो है, ठीक है, ए का इनवर्स जो है हमारे पास वो किसके बराबर आया, ए के बराबर आया, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया आंसर, ओके। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट देखिए क्या है हमारे पास, फाइंड ए बी का इनवर्स, हमें फाइंड करना है ए बी इनवर्स करना है, फाइंड आउट, ठीक है। इफ ए, हमें ए दिया हुआ है, ए मैट्रिक्स हमें दिया हुआ है एंड बी हमें दिया हुआ है, ठीक है, बी का इनवर्स दिया हुआ है, ठीक है, ए मैट्रिक्स दिया हुआ है एंड बी का इनवर्स दिया हुआ है, ठीक है। तो हमें फाइंड आउट करना है, क्या फाइंड करना है, ए बी का इनवर्स फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो कैसे करेंगे देखिए, सबसे पहले हमें हमें पता है एक चीज़ गाइस कि ए बी का इनवर्स जो होता है, ठीक है, देखिए करके दिखाता हूँ आपको, ठीक है। यहाँ पे हमें क्या करना है, ए बी का इनवर्स फाइंड आउट करना है, ठीक है, ये हमें पता करना है। यहाँ पे हमें दिया क्या गया है, एक दिया हुआ है, क्या है हमारे पास, ए मैट्रिक्स 1 -4 0 2, ये हमें दिया हुआ है। एंड हमें बी का इनवर्स दिया हुआ है, क्या है 3 1 5 2, ये दिया गया है, राइट। तो हमें ए बी का इनवर्स पता करना है, कैसे करेंगे देखिए, ए बी का इनवर्स किसके बराबर होता है, ए के इनवर्स के, ठीक है, सॉरी यहाँ पे बी के इनवर्स के। पहले देखिए मैंने बताया था ना ए बी का इनवर्स क्या होता है, पहले बी का इनवर्स करते हैं उसके बाद ए का इनवर्स करते हैं, है ना। पहले बी का इनवर्स करेंगे फिर उसके बाद ए का इनवर्स करेंगे, ठीक है। एंड बी का इनवर्स हमें दिया हुआ है, यहाँ पे देखो बी का इनवर्स हमें ऑलरेडी गिवन है, ठीक है, क्या है 3 1 5 2। बट ए का इनवर्स नहीं दिया हुआ, ठीक है, ए का इनवर्स हमें नहीं गिवन, ए का इनवर्स यहाँ से निकालना पड़ेगा हमें, ठीक है, ए का इनवर्स यहाँ से निकालना पड़ेगा। तो क्या होता है ए का इनवर्स का फॉर्मूला देखो, ए का इनवर्स क्या होता है 1 अपॉन में एडजॉइंट ऑफ ए, सॉरी डिटर्मिनेंट ऑफ ए एंड एडजॉइंट ऑफ ए के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, राइट। अब सबसे पहले डिटर्मिनेंट निकालो ए का, तो डिटर्मिनेंट कितना आएगा, यही ऐसे निकाल लो 2/2 का, ये तो 2 इंटू 1 कितना होता है हमारे पास 2 होता है, ये 0 हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 2, मतलब 2, है ना।
डिटर्मिनेंट ये आ चुका है हमारे पास 2। अब एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है हमें, है ना। एडजॉइंट ऑफ ए निकालने का तरीका बताया था मैंने गाइस। अगर आपके पास 2 by 2 का मैट्रिक्स हो एंड एडजॉइंट निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, देखिए। एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है ना। तो मैंने आपको बताया था कि अगर हमारे पास 2 by 2 का हो मैट्रिक्स, है ना, 2 by 2 का मैट्रिक्स हो तो एडजॉइंट कैसे निकालते हैं। जो हमारे पास डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं ना, उनको हम क्या करते हैं, उनकी पोजीशन को इंटरचेंज कर देते हैं। ठीक है, उनकी पोजीशन को क्या कर देते हैं, हम इंटरचेंज कर देते हैं। एंड जो हमारे पास नॉन डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं उनके साइन को इंटरचेंज कर देते हैं हम। ठीक है, उनके साइन को इंटरचेंज कर देंगे एंड इनके क्या कर देंगे, यहाँ पे पोजीशन को इंटरचेंज कर देंगे। मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ यहीं से कर देता हूँ मैं। एडजॉइंट ऑफ ए क्या बन जाएगा मेरे पास, एडजॉइंट ऑफ ए आ जाएगा, यहाँ पे 1 and 2 है तो यहाँ पे आ जाएगा 2 and 1, पोजीशन इंटरचेंज हो गई। एंड यहाँ पे कितना है, 0 and 4 है, तो इनका साइन चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो माइनस का 4 था, यहाँ पे प्लस का 4 आ गया, जीरो तो ठीक है, यहाँ पे माइनस मतलब जीरो पे साइन यहाँ पे नहीं लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 0। ठीक है, 2 4 0 1, तो एडजॉइंट ऑफ ए कितना बन गया हमारे पास, 2 4 0 1 बन गया, राइट। अब देखो, अब हमें क्या निकालना है, ए एंड बी का इन्वर्स निकालना है ना। ए एंड बी का क्या निकालना है, सबसे पहले ए इन्वर्स यहीं से निकाल लेते हैं। ए का इन्वर्स कितना आ जाएगा, ए का इन्वर्स कितना होता है, 1 अपॉन में डिटर्मिनेंट ऑफ ए दैट इज 2, है ना। तो यहाँ पे 2 आ गया एंड 2 4 0 1 ये आ गया। अब 2 से डिवाइड कर दो इसको तो कितना आ जाएगा, 2 को 2 से डिवाइड करो 1 आ जाएगा, 0 को 2 से डिवाइड करो 0 आ जाएगा, 4 को 2 से डिवाइड करो 2 आ जाएगा, एंड यहाँ पे 2 को 1 से डिवाइड करो तो 1/2 आ जाएगा, राइट। ठीक है, तो 1 को डिवाइड किया ना 2 से तो 1/2 आ गया। ठीक है, तो इस तरह से आ गया हमारे पास। अब हमें निकालना क्या था, हमें निकालना था ए बी का इन्वर्स। तो ए बी का इन्वर्स के लिए सबसे पहले बी का इन्वर्स चाहिए था, पता था हमें। ए का इन्वर्स नहीं था, हमने निकाल लिया पता। ठीक है, अब हमने ये दोनों निकाल लिया, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। अब देखो दोनों को मल्टीप्लाई करके कितना आएगा हमारे पास, देखो। चलिए अब हम क्या करते हैं, इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखो यहाँ पे था ए बी का इन्वर्स था, है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे ए बी का इन्वर्स इज इक्वल टू क्या था, बी का इन्वर्स, ठीक है, एंड ए का इन्वर्स, राइट। अब बी का इन्वर्स दिया गया था हमें कितना, बी का इन्वर्स कितना दिया गया था हमें, 3, यहाँ पे 1, यहाँ पे 5, यहाँ पे 2। ठीक है, एंड ए का इन्वर्स क्या है, यहाँ पे हमने निकाला 1 2 0 1/2। ठीक है, इसको हम मल्टीप्लाई कर दो। अब इसको मल्टीप्लाई करना गाइस मैंने बताया था कैसे मल्टीप्लाई करते हैं हम इनको। देखो सबसे पहले 3 को करेंगे यहाँ से, ऐसे करते हैं मल्टीप्लाई, है ना। पहले 3 को मल्टीप्लाई करो 1 से, 3 आ गया। और 1 को मल्टीप्लाई करो 2 से, +2 कर दो। 3 को मल्टीप्लाई करो अब ऐसे, 3 × 0 0 आ जाएगा, एंड 1 × हाफ हाफ आ जाएगा। 5 × 1 करेंगे 5 आ जाएगा, 2 × 2 करेंगे 4 आ जाएगा, 5 × 0 करेंगे 0 आ जाएगा, 2 करेंगे 1 आ जाएगा, राइट। तो ये आ गया हमारे पास। तो यहाँ पे आएगा 5, 0 प्लस यहाँ पे हाफ आ जाएगा, 9 आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा ओवरऑल आंसर। ठीक है, होप करता हूँ समझ में आ गया होगा आपको। तो चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं सिंगुलर मैट्रिक्स के बारे में। ठीक है, सिंगुलर मैट्रिक्स एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है। तो सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है गाइस, एक ऐसा मैट्रिक्स ए, जैसे मान लो ए हमारे पास एक मैट्रिक्स है, उसको सिंगुलर तब कहेंगे अगर उसका डिटर्मिनेंट 0 के बराबर हो तब। ठीक है, अगर हमारे पास एक ए मैट्रिक्स है, उसको हम सिंगुलर तब कहेंगे अगर उसका डिटर्मिनेंट क्या हो, 0 के बराबर हो। ठीक है, यहाँ पे नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, एक ऐसा मैट्रिक्स उसको हम नॉन सिंगुलर तब कहेंगे अगर उसका डिटर्मिनेंट जो हो नॉट इक्वल टू 0 हो। अगर वो 0 के बराबर नहीं होता तो उसको हम क्या कहेंगे, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे। ठीक है, सिंगुलर मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट 0 होता है तब सिंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 के बराबर नहीं होता तो। ठीक है, एंड देखो इनवर्स कैसे निकालते हैं। इनवर्स में हम क्या करते हैं गाइस, 1/में डिटर्मिनेंट लिखते हैं, राइट। 1/में डिटर्मिनेंट लिखते हैं। तो सिंगुलर मैट्रिक्स में ना क्या होता है, जो इनवर्स होता है ना सिंगुलर मैट्रिक्स का, वो एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, इनवर्स ऑफ इस सिंगुलर मैट्रिक्स डज नॉट एग्जिस्ट। अब एग्जिस्ट कैसे करेगा गाइस, आप ही बताओ। अगर 1/में यहाँ पे यही 0 आ गया तो 1/0 कुछ भी हो तो वो अनडिफाइंड होता है, आप लोगों को पता होगा। ठीक है, 1/0 क्या होता है हमारे पास, अनडिफाइंड होता है। तो इसीलिए इसका जो सिंगुलर मैट्रिक्स होता है, क्योंकि उसका डिटर्मिनेंट 0 होता है, उसका जो यहाँ पे इनवर्स है वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, कभी भी सिंगुलर मैट्रिक्स का हम क्या करेंगे, जो इनवर्स है वो नहीं निकालेंगे। ठीक है, अब नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, एक ऐसा मैट्रिक्स, ठीक है, जिसका डिटर्मिनेंट क्या हो, नॉट इक्वल टू 0 हो। तो नॉट इक्वल टू 0 है तो यहाँ पे कोई ना कोई नंबर तो होगा, तो डिटर्मिनेंट जो मतलब इनवर्स है वो एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, तो यही इतनी सी बात थी। ओके, अब एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है गाइस। यहाँ पे देखिए क्या है, हमारे पास एक मैट्रिक्स दिया, एक डिटर्मिनेंट दिया हुआ है। ठीक है, इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करके हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको, देखिए कैसे होगा हमारे पास।
क्या है हमारे पास, एक डिटर्मिनेंट है, ठीक है। हमारे पास क्या है, एक डिटर्मिनेंट है, ए डिटर्मिनेंट मान लो इसको, ठीक है। साथ साथ में अभी सॉल्व करो मेरे साथ, क्या हो जाएगा 5 3 -1, यहाँ पे क्या आएगा -7 x माइनस का 3 9 6 -2, ठीक है, ये आ गया हमारे पास। अब क्या करेंगे, इसको इसको सॉल्व करेंगे एंड x की वैल्यू निकालेंगे। ये जो हमारे पास x है ना, इसकी वैल्यू निकालेंगे। कैसे निकालेंगे देखिए, ए का डिटर्मिनेंट, तो सबसे पहले इसको एक्सपैंड करो। जीरोस तो है नहीं, तो किसी से कहीं से भी आप लोग एक्सपैंड कर सकते हो। मैं करता हूँ रो 1 से एक्सपैंड करता हूँ, ठीक है। एक्सपेंडिंग अलोंग रो वन से एक्सपैंड करता हूँ, तो यहाँ पे देखो 5 आ गया, यहाँ पे देखो x 6 -3 -2, यहाँ पे आ जाएगा -3, यहाँ पे प्लस होता है माइनस होता है प्लस होता है, ठीक है। डायगनल जो होते हैं उसमें प्लस होता है, ये वाला डायगनल एंड ये वाला डायगनल, ठीक है। ये इसमें प्लस होता है एंड इसमें प्लस होता है, बाकी सब में माइनस होता है, मैंने आपको बताया था, ठीक है। यहाँ पे प्लस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस होगा, ठीक है। तो कितना आएगा, -7, यहाँ पे 9, यहाँ पे -3 -2, ठीक है। यहाँ पे कितना आ जाएगा, माइनस का 1 लिखेंगे, प्लस का 1 होना चाहिए, बट यहाँ प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो माइनस का 1, ठीक है। अब देखो क्या आ जाएगा, -7 9 x एंड 6 आ जाएगा, राइट। अब इसको सॉल्व कर लो, तो कितना आ जाएगा हमारे पास, देखो यहाँ पे आएगा -2x एंड यहाँ पे कितना आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, -2x एंड 6 3 18 माइनस माइनस 18, तो प्लस का 18 आ जाएगा, राइट। तो ये आ जाएगा, यहाँ पे हम ब्रैकेट डाल देते हैं ना, यहाँ पे ब्रैकेट डाल देते हैं, देखो 5 माइनस का 2x प्लस का 18 माइनस का 3, देखो 7 2 का कितना होता है 14 होता है, 14 प्लस 27 9 3 27, माइनस क्या आ जाएगा हमारे पास 1 एंड 6 का 42 माइनस का 42 एंड माइनस का 9x, ठीक है। कितना आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे, इसको सॉल्व कर लो, अंदर मल्टीप्लाई कर दो इसको अंदर, माइनस का 10x प्लस 85 90, ठीक है। यहाँ पे 42, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 81, ठीक है। 27 3 का कितना होता है 81 होता है। यहाँ पे आ जाएगा प्लस का 42, यहाँ पे आ जाएगा 9x प्लस का, है ना। सॉल्व कर लो इसको, कितना आ जाएगा माइनस का x, एंड बाकी को सॉल्व करने के बाद 81 90 9 एंड 42 42, ये कटिंग हो गई, बचेगा हमारे पास प्लस का 9 इज इक्वल टू 0 माइनस एक्स इज इक्वल टू -9 एंड x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा, राइट। तो हमारे पास x की वैल्यू 9 आ गई। बहुत ईजी क्वेश्चन था, ठीक है। तो इस तरह से आप कर सकते हो। अब नेक्स्ट है हमारे पास कि हम सॉल्व करते हैं कैसे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को, ठीक है। मैट्रिक्स की हेल्प से हम लीनियर इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करते हैं वो देखेंगे, ठीक है। यहाँ पे आप देखो हमारे पास 3 इक्वेशंस है लीनियर इक्वेशन, ठीक है। a1x प्लस b1y प्लस c1z इज इक्वल टू d1, ठीक है। a2x प्लस b2y प्लस c2z इज इक्वल टू d2, ठीक है। इस तरह से a3x प्लस b3y प्लस c3z इज इक्वल टू d3, राइट। इस तरह से हमारे पास 3 इक्वेशंस हैं। अब मैट्रिक्स की हेल्प से हम लोग कैसे इन इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं वो देखेंगे, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे देखो, मैं करके दिखाता हूँ आपको कैसे हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ये हमारे पास इक्वेशन है a1x प्लस b1y प्लस c1z इज इक्वल टू d1, a2x प्लस b2y प्लस c2z इज इक्वल टू d2, a3x प्लस b3y प्लस c3z इज इक्वल टू d3, राइट। ये 3 इक्वेशंस है। तो मैट्रिक्स में हम क्या करते हैं, मैट्रिक्स मेथड क्या कहता है, मैट्रिक्स से हम कैसे सॉल्व करेंगे गाइस इसको। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे जितने भी इनके कॉफिशिएंट्स हैं, ठीक है, जितने भी इनके कॉफिशिएंट्स हैं वो लिख लो एक मैट्रिक्स में, ठीक है। मैट्रिक्स बनाएंगे एक, और जितने भी कॉफिशिएंट्स हैं वो लिख लो। यहाँ पे a1 a2 a3 है, यहाँ पे लिखो a1 a2 a3, b1 b2 b3 लिख लो। इसका y का कॉफिशिएंट एंड z का कॉफिशिएंट क्या है c1 c2 c3 लिख लो, ठीक है। अब गाइस ये हमारे पास क्या आ गया, ये चीज मैंने क्या लिखी यहाँ पे, ये क्या चीज मैंने लिखी, ये हमारे पास क्या है कॉफिशिएंट है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ए लिख लेता हूँ, मान लो इसको ए मान लेता हूँ, ठीक है। इस चीज को मैंने ए मान लिया। ये क्या है हमारे पास कॉफिशिएंट मैट्रिक्स हो गया। मैट्रिक्स बनाया ना हमने, तो ये क्या बन गया कॉफिशिएंट मैट्रिक्स बन गया हमारे पास, ठीक है। कॉफिशिएंट मैट्रिक्स। अब हम क्या करते हैं, जितने वेरिएबल्स है वो लिखते हैं। देखो 3 वेरिएबल्स है एक्स वाई जेड, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं एक्स वाई जेड, ठीक है। सॉरी यहाँ पे x1 y1 z1 x2 y2, देखो यहाँ पे तो एक्स वाई जेड, ठीक है। ठीक है, इस तरह से हम लिख सकते हैं, यहाँ पे 1 2 लगाने की जरूरत नहीं, एक्स वाई जेड, राइट। अब ये क्या चीज़ है, इसको हम मान लेते हैं गाइज एक्स, क्योंकि वेरिएबल है तो यहाँ पर एक्स मान लिया, ठीक है। अब ये क्या चीज़, वेरिएबल मैट्रिक्स, ये भी एक मैट्रिक्स है, वेरिएबल मैट्रिक्स, ठीक है। समझ में आया। अब जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे ना यही चीज़ बन जाएगी हमारे पास, ठीक है। अब इज इक्वल टू में यहाँ पे देखो d1 d2 d3 है,
तो यहाँ पे आप लिखो D1 D2 एंड यहाँ पे D3, राइट। अब ये क्या चीज़ है, ये हमारे पास B है। अब B क्या है, कांस्टेंट मैट्रिक्स है, ठीक है। ये क्या है हमारे पास, कांस्टेंट मैट्रिक्स है, कांस्टेंट मैट्रिक्स। ये हमारे पास कांस्टेंट आ गए, ये वेरिएबल आ गए, ये कोफिशिएंट्स आ गए, ओके। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं, मतलब कि हमारे पास अगर 3 इक्वेशंस हो ना, तो हम क्या करेंगे, इनको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। किस फॉर्म में, ax इज इक्वल टू बी की फॉर्म में हम लिख सकते हैं, ठीक है। ax प्लस बी की फॉर्म में हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है। क्या कहा मैंने, ax इज इक्वल टू बी की फॉर्म में हम इसको लिख सकते हैं। अगर मैं मुझे यहाँ से, अब देखो फाइंड करना होता है हमें, ठीक है। अगर हमें इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए कहा जाता है, मान लो हमें 3 इक्वेशंस दी गई है, लीनियर इक्वेशन, एंड जब इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए कहा जाता है हमें, तो हमें 3 चीजें फाइंड आउट करनी होती है। 3 चीजें नहीं, मतलब कि जो वेरिएबल्स होते हैं वो फाइंड आउट करने होते हैं, ठीक है। यहाँ पे 3 वेरिएबल्स थे, तो हमें इन तीनों को फाइंड आउट करने के लिए कहा जाएगा, ठीक है। यहाँ पे एक्स वाई जेड 3 वेरिएबल्स थे, अगर इनको सॉल्व करने को कहा जाएगा तो मतलब है होता है कि एक्स वाई जेड को की वैल्यू को फाइंड आउट करो, है ना। तो यहाँ पे हमने यहाँ पे एक्स वाई जेड को क्या माना, एक्स वाई जेड को हमने क्या माना, यहाँ पे एक्स वाई जेड को हमने वेरिएबल मैट्रिक्स माना, है ना। एक्स वाई जेड को क्या माना मैंने यहाँ पे, वेरिएबल मैट्रिक्स माना। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे देखिए क्या करेंगे, हम एक्स की वैल्यू निकालेंगे, है ना। हम क्या करेंगे यहाँ पे, एक्स की वैल्यू निकालेंगे। तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, ए का इनवर्स आ जाएगा। देखो ए यहाँ पे मल्टीप्लाई में था, इधर आ जाएगा। जब ये डिवाइड में होगा ना तो ए का इनवर्स बन जाएगा। जब इधर जाएगा ना, देखो यहाँ पे था, जब इस साइड लेकर जाएंगे तो ए का इनवर्स बन जाएगा। तो मतलब ओवरऑल अगर हमें ये निकालना है तो इसका हमें ए का इनवर्स निकालना पड़ेगा, बी निकालना पड़ेगा, ठीक है। समझ में आया। अगर हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है तो हम क्या करेंगे, ए का इनवर्स निकालेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे बी के साथ, ओके। और हम क्या कह सकते हैं यहाँ पे, देखिए एक्स इज इक्वल टू, ये भी कह सकते हैं ना, ए का इनवर्स है तो ए का इनवर्स क्या होता है, 1 में डिटर्मिनेंट ए एंड एडजॉइंट ऑफ ए, कह सकते हैं ना ये, ठीक है। एडजॉइंट ऑफ ए एंड साथ में बी आ जाएगा हमारे पास, राइट। तो ये हमारे पास आ गया, एंड एक्स के साथ इसकी मल्टीप्लाई कर दो, ये भी आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। एडजॉइंट ऑफ ए, यहाँ पे आ जाएगा बी, मतलब ये दोनों हमारे पास फॉर्मूलाज हो गए, राइट। सॉरी यहाँ पे बी भी आएगा अंदर में, ठीक है। तो आ गया ये, ठीक है। तो इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं। अब गाइस यहाँ पे ना देखिए क्या है, अब यहाँ पे जब इनकी वैल्यूज आएंगी, हो सकता है ए हमारा क्या हो, 0 हो जाए, ठीक है। यहाँ से आप देखो, हो सकता है हमारे पास क्या हो, ए हमारे पास क्या हो, 0 आ जाए, ए हमारे पास क्या हो, 0 आ जाए। देखो इफ ए इज 0, अगर ये वाला ए हमारे पास क्या आ जाए, 0 आ जाएगा। अगर ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, तो 2 केसेस बनेंगे, ठीक है। क्या बनेंगे, 2 केसेस बनेंगे। केस फर्स्ट, अगर ए 0 हो एंड ये भी हमारे पास क्या हो, 0 हो, मतलब कि अगर एडजॉइंट ऑफ ए एंड साथ में बी की मल्टीप्लाई करें, ये भी क्या हो, 0 हो, ठीक है। ए तो हमारा डिटर्मिनेंट 0 के बराबर था ही, ठीक है। एंड ये भी हमारे पास क्या हो जाए, 0 के बराबर आ जाए। तो ये क्या बन जाएगा गाइस, इसको हम क्या कहते हैं, इस तरह के सोल्यूशन को क्या कहेंगे, जब इस तरह के सोल्यूशन आएगा तो इसको हम कहेंगे इनफाइनाइट सोल्यूशन। जब ये भी 0 हो एंड ये भी 0 हो, ये तो ये 0 था तो ये भी 0 आ गया, ठीक है। तो इसको हम क्या कहेंगे, इनफाइनाइट सोल्यूशन कहेंगे, ठीक है। क्योंकि एक्स हमारे पास 0 आ जाएगा, एक्स की वैल्यू जो मर्जी आप रख सकते हो, इनफाइनाइट सोल्यूशन आ जाएंगे हमारे पास, ठीक है। एंड एक चीज और कहेंगे इसको, कंसिस्टेंट, इसको क्या कहेंगे, कंसिस्टेंट कहेंगे, ओके। अब केस टू अब हो, और क्या हो सकता है कि ए 0 है बट यहाँ पे ए ये 0 आया ही नहीं, ठीक है। यहाँ पे ए को तो 0 मान लिया, बट ये मतलब ए हमारे पास क्या आ गया, 0 आ गया। ए का डिटर्मिनेंट किया तो वो 0 आ गया, बट ये हमारे पास 0 आया ही नहीं, मतलब कि एडजॉइंट ऑफ ए इंटू जब बी किया, ये हमारे पास 0 नहीं आया, 0 नहीं आया। अगर 0 नहीं आया ना, तो इसको क्या कहेंगे, नो सोल्यूशन। यहाँ पे इनफाइनाइट सोल्यूशन थे, यहाँ पे क्या आ जाएगा, नो सोल्यूशन, नो सोल्यूशन आ जाएगा, ठीक है। एंड ये कंसिस्टेंट था, ये क्या बन जाएगा हमारे पास, इनकंसिस्टेंट बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा, इनकंसिस्टेंट बन जाएगा, ठीक है। अब गाइस, अभी हमने यहाँ तक अभी माना था कि अगर ए 0 हो तो ए 0 हो एंड ये भी 0 हो, ए 0 हो एंड ये ना 0 हो, ठीक है। ए हमारा अगर 0 हो एंड ये हमारे पास 0 हो, एंड ए अगर हमारे पास 0 है तो एंड ये हमारे पास नहीं 0 है, तो ये वाले केसेस देखिए। अब क्या हो, अगर यही हमारे पास 0 ना हो तो, ठीक है, हमारे पास डिटर्मिनेंट ए ना 0 हो, ठीक है। इफ ए का डिटर्मिनेंट इज नॉट इक्वल टू 0, अगर ये ए ऑफ डिटर्मिनेंट का ए नॉट इक्वल टू 0 हो तो क्या होगा, तो हम क्या कहेंगे गाइस,
तो हम इसको कहेंगे सिंपली यूनिक सोल्यूशन। ये क्या हो जाएगा, यूनिक सोल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। एंड ये भी क्या हो जाता है, कंसिस्टेंट हो जाता है, ठीक है। एंड कंसिस्टेंट कौन कौन सी केसेस में होता है, जब एडजॉइंट ऑफ बी जीरो हो, ए जीरो हो, एडजॉइंट ऑफ बी जीरो हो, एडजॉइंट ऑफ ए ब्रैकेट में एंड बी जीरो हो, तो हम कंसिस्टेंट कहेंगे। एंड अगर एडजॉइंट ऑफ मतलब कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए ही जीरो ना हो तो भी कहेंगे कंसिस्टेंट, ठीक है। ये दो केसेस में कंसिस्टेंट होता है। एंड अगर एडजॉइंट ऑफ ए एंड बी ये इज इक्वल टू नॉट इक्वल टू जीरो हो, ठीक है, तब हम क्या कहेंगे, इनकंसिस्टेंट कहेंगे, ठीक है। होप करता हूँ समझ में आ गया होगा आपको, नोट कर सकते हो आप, ठीक है। तो चलिए देखते हैं अब नेक्स्ट। अब नेक्स्ट देखिएगा, इस बहुत ही इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है, इससे आपके काफी सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। देखिए क्या है हमारे पास, ए हमारे पास क्या है, एक मैट्रिक्स है, ठीक है। ए हमारे पास क्या है, एक मैट्रिक्स है। तो हमें क्या करना है, फाइंड करना है ए का इनवर्स। अगर ए हमारे पास एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, ठीक है, तो हमें क्या करना है, ए इनवर्स फाइंड आउट करना है यूजिंग ए इनवर्स, ठीक है। अगर एंड ए इनवर्स को यूज करके हमें ये सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को सॉल्व करना है। ये कुछ सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैं, ठीक है, इनको आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। देखो मैंने जो पहले आपको बताया था सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, ठीक है, सिस्टम ऑफ इक्वेशन बहुत ही ईजी थे। यहाँ पे देखो A1 B1 X, ठीक है, ये बहुत ही ईजी था। बट यहाँ पे आप देखो, ये एक्स वाई डिटर यहाँ पे क्या आ गया, एक्स वाई जो है ये कहाँ पे चले गया, ये डिनोमिनेटर में आ गया है ना। तो ये हमारे पास क्या हो गया, काफी कम्प्लेक्स सा हो गया। अगर कभी भी कम्प्लेक्स हो जाए ना गाइस, कभी भी अगर कम्प्लेक्स हो जाए, तो आप ना क्या करो, इसको ना इजी कर लो। अब इजी कैसे करोगे, इजी करोगे आप सब्सटीट्यूट करके। क्या करो, 2/x को सब्सटीट्यूट कर लो, ठीक है। यहाँ पे देखो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, क्या करो 1/x को, ठीक है, 1/x को क्या करो, यू मान लो, लेट कर लो, एंड 1/y को v मान लो, एंड 1/z को w मान लो, ठीक है। इस तरह से इसको इजी कर लो। जब इजी हो जाएगा तो आपको इस फॉर्म में लिख पाओगे आप, ठीक है। एंड जब इसको फिर आप सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। चलिए एक बार सॉल्व करके देख लेते हैं हम कैसे करेंगे इसको सॉल्व। तो यहाँ पे आप देखिए कितना आ जाएगा, यहाँ पे है हमारे पास ए गिवन है, ए का मैट्रिक्स हमें गिवन है, ठीक है। क्या है ए मैट्रिक्स हमारे पास, 2 3 10 4 -6 5 6 9 -20, ये हमें क्या है, गिवन है, राइट। ये हमें क्या है, गिवन है, ओके। अब हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। तो सबसे पहले ए का इनवर्स सॉल्व करना है, ठीक है। यहाँ पे आप देखो क्या लिखा गया है, अगर ए हमारे पास ये है तो फाइंड करो ए का इनवर्स। ए का इनवर्स फाइंड आउट करना है। तो ए का इनवर्स कैसे फाइंड आउट करते हैं हम, देखिए ए का इनवर्स कैसे फाइंड आउट करते हैं हम। ए का इनवर्स देखिए कैसे फाइंड आउट करते हैं। ए का इनवर्स का क्या फॉर्मूला होता है, 1 में ए का डिटर्मिनेंट एंड एडजॉइंट ऑफ ए, यही होता है फॉर्मूला। तो सबसे पहले डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालते हैं एंड एडजॉइंट ऑफ ए निकालते हैं, ठीक है। तो ए का डिटर्मिनेंट देखो क्या होगा, यहाँ पे ए, यहाँ पे मैं दोबारा लिख देता हूँ, ठीक है। ए क्या है हमारे पास, 2 3 10, ठीक है, 4 -6 5 6 9 -20 है, राइट। ए का डिटर्मिनेंट देखो क्या होगा, एक्सपैंड करो इसको किसी भी रो या किसी भी कॉलम के अलॉन्ग, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसके अलॉन्ग एक्सपैंड करता हूँ, एक्सपैंडिंग अलॉन्ग रो 1, ठीक है, एक्सपैंडिंग अलॉन्ग रो वन के अलॉन्ग एक्सपैंड किया, तो यहाँ पे 2 पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव आएगा, ठीक है। तो 2 को सॉल्व करो, ये काट दो इसको, ठीक है। इसके रो में जितने एलिमेंट्स हैं एंड कॉलम में जितने एलिमेंट्स हैं कटिंग हो जाएगी, बाकी बचेंगे, उनका डिटर्मिनेंट लेंगे, ठीक है। 6 9 5 -20, अब यहाँ पे आ जाएगा माइनस का, है ना, -3, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 4 6 5 -20, राइट। यहाँ पे कितना आ जाएगा, माइनस प्लस का 10, 4 6 -6 एंड 9, ठीक है। इसको सॉल्व कर लो अब, 2 आ जाएगा। यहाँ पे देखो प्लस का 120, ठीक है, माइनस का 45, 3 माइनस का 80, माइनस का 30, ठीक है, प्लस का यहाँ पे 10 एंड 36 प्लस का 36, ठीक है। इसको सॉल्व कर लो। जब इसको सॉल्व करोगे कितना आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पे आएगा 2, इसको सॉल्व करोगे 75, राइट, -3, माइनस का 110 प्लस का 10, यहाँ पे 72, ठीक है। इसको सॉल्व करो 150 प्लस का 330, ठीक है, प्लस का 720, इसको सॉल्व करोगे ये कितना आ जाएगा हमारे पास, इसको सॉल्व करो 870 प्लस 330, ये टोटल आ जाएगा 1200, ठीक है। तो यहाँ पे ए का डिटर्मिनेंट क्या आया हमारे पास, 1200 आया, राइट। ए का डिटर्मिनेंट कितना आया, 1200। अब यहाँ पे हमारे पास देखो इक्वेशंस कौन कौन सी थी, ये हमारे पास सिस्टम ऑफ इक्वेशंस थी, ठीक है। यहाँ पे ये हमारे पास सिस्टम ऑफ इक्वेशंस थी, तो इनको सबसे पहले इजी कर लेते हैं एंड एडजॉइंट निकालते हैं हम, ठीक है। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे है सबसे पहले 2/x है, ठीक है। तो मैं पहले यहाँ पे लेट कर लेता हूँ, ठीक है, लेट कर लेता हूँ 1/x को u, 1/y को v
एंड 1/z को w, राइट। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कितना आ जाएगा, अगर 1/x को मैंने u पुट कर लिया तो 2u प्लस 3, यहाँ पे क्या आ जाएगा 3v प्लस 10w, ठीक है। 2u प्लस 3v प्लस 10w, सॉरी यहाँ पे 10w इज इक्वल टू आ जाएगा 2। यहाँ पे कितना आ जाएगा 4u माइनस 6v प्लस 5 का, यहाँ पे 5 आ जाएगा w, ठीक है, इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास 5, ठीक है। एंड यहाँ पे आ जाएगा 6u प्लस 9v माइनस 20 का w इज इक्वल टू माइनस का 4, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। मैंने क्या किया, इसी को इस फॉर्म में लिख दिया, ठीक है। इस चीज़ को मैंने इस फॉर्म में लिखा, ठीक है। इस चीज़ को मैंने इस फॉर्म में लिख दिया, ओके। इसी चीज़ को लिखा मैंने इस फॉर्म में, ओके। अब देखिएगा इसको हम क्या करते हैं, अब 1 बाय 1 सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे देखिए, अब ये हमारे पास एक इक्वेशन आ चुकी है। अब हम क्या करेंगे इसको, अब देखिए गाइस, मैंने आपको बताया सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को कैसे लिखते हैं। सबसे पहले आप लिखो, सबसे पहले कोफिशिएंट्स लिखो इनके। कोफिशिएंट्स देखो क्या है, हमने बात की थी ना पहले, क्या लिखा था पहले, कोफिशिएंट्स लिखते थे हम इनके, ठीक है, मतलब A1 A2 ठीक है, इन सब चीज़ों को यहाँ पे लिखो, पहले 2, यहाँ पे लिखो 4, यहाँ पे 6, यहाँ पे 3 माइनस 6 9, यहाँ पे 10 5 माइनस का 20, राइट। एंड यहाँ पे लिखो आप वेरिएबल्स क्या है, u v एंड w, u v w वेरिएबल्स है। एंड बाकी जो बच गए यहाँ पे लिख दो 2 5 एंड माइनस का 4, राइट। अब क्या करो, इनको सॉल्व करना है आपको, है ना। अब देखो यहाँ पे ये जो चीज़ है, ठीक है, तो यहाँ पे ये कितना आ जाएगा हमारे पास, मैंने आपको बताया था कोफिशिएंट्स से एक ए मान लेंगे, कोफिशिएंट्स को, इनको हम एक्स मान लेंगे एंड इनको हम क्या मान लेंगे, बी मान लेंगे, राइट। ए एक्स इज इक्वल टू बी आ जाएगा, है ना। एंड हमें क्या निकालना है, यू वी एंड डब्ल्यू की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, यहाँ पे देखिए क्या लिखेंगे हम, यहाँ पे देखिए क्या आ जाएगा, ए एक्स इज इक्वल टू बी आ जाएगा, राइट। ए एक्स इज इक्वल टू बी एंड एक्स निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, ए का इनवर्स एंड यहाँ पे बी, एक्स इज इक्वल टू कितना आ जाएगा। अब इसको कैसे सॉल्व करते हैं, 1 में ए का डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है, एंड साथ में बी। अब इसको सॉल्व करना है। अब हमें क्या करना है, एडजॉइंट चाहिए सबसे पहली बात, तो सबसे पहले क्या है कि एडजॉइंट चाहिए हमें, ठीक है। अब एडजॉइंट ऑफ ए कैसे निकालेंगे, एडजॉइंट ऑफ ए, तो एडजॉइंट ऑफ ए निकालने का यही फॉर्मूला होता है, C11 C12 C13 C21 C22 C23 C31 C32 C33, इसका आप क्या करो, ट्रांसपोज कर दो, ठीक है, थोड़ा सा ऊपर जाएगा, ट्रांसपोज कर दो इसका। ट्रांसपोज करोगे तो कितना आ जाएगा, पहले हम लोग सॉल्व करते हैं, चलो C11 सॉल्व करो, थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है इसलिए मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले -1 1+1 करो, m ऑफ 1 करो, ठीक है, -1 की पावर 2 आ जाएगी, m ऑफ 1 देखो यहाँ पे कितना आ जाएगा, m ऑफ 1 करोगे तो यहाँ पे m ऑफ 1 मतलब कि ये हमारे पास A11 है ना, ये हमारे पास क्या है, A11 है, ये क्या है, A11 है। तो बाकी देखो ये वाली रो काट देंगे, कॉलम काट देंगे, तो बचेगा -6 9 5 -20, -6 9 5 -20, ठीक है, -6 9 5 -20, ठीक है। इसी तरह से अब मैंने आपको बताया ना कोफैक्टर कैसे निकालना है, तो हम जल्दी जल्दी इसको निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो इसका कितना आ जाएगा, 120 -45 इज इक्वल टू 75 आ जाएगा, ठीक है। C12 निकालो, -1 की पावर 1+2 m ऑफ 12 आ जाएगा, है ना। m ऑफ 12 कितना आ जाएगा, और देखो यहाँ पे मैंने किया हुआ है, ठीक है, तो यहीं से देख लेंगे। तो यहाँ पे देखो A12 कितना आ जाएगा, 465 -20 आ जाएगा, इसको सॉल्व कर लोगे, ठीक है। इसको एंड इसको सॉल्व करने के बाद कितना आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पे देखो माइनस का 3 आ जाएगा एंड यहाँ पे आ जाएगा -110, तो यहाँ पे आ गया 110, ठीक है। एंड इसी तरह से C13 निकाल देंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 1+3 m ऑफ 13, राइट, -1 की पावर 4 m ऑफ 13, m ऑफ 13 कितना आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पे निकाला हुआ है मैंने 72 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 72 आ जाएगा, ठीक है, 72। तो इस तरह से आप निकाल सकते हो, ठीक है। अगर सभी की वैल्यू आप क्या करोगे, आप इसी तरह से निकाल लोगे, ठीक है। मैंने आपको बताया कोफैक्टर, इसलिए मैं आपको अभी नहीं बता रहा, ठीक है। तो काफ़ी लंबा क्वेश्चन है, टाइम लग जाएगा करने में, ठीक है। तो इस तरह से आप सभी का निकालोगे। अब मैं आपको आंसर बता देता हूँ क्या आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे आंसर। इसका आंसर देखो क्या आ जाएगा, यहाँ पे हम एडजॉइंट ऑफ ए लिखेंगे अब, ठीक है। यहाँ पे C11 आ जाएगा 75, C12 आ जाएगा 110, C13 आ जाएगा 72, इस तरह से आ जाएंगे हमारे पास, ठीक है। अब यहाँ पे देख ये कर लेते हैं हम, ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए कितना आ जाएगा, यहाँ पे 75
यहाँ पे 110, यहाँ पे 72, 150 माइनस का 100, 100 माइनस का 100, 0, ठीक है, 75, यहाँ पे 30 माइनस का 24। इसका क्या करेंगे, ट्रांसपोज करेंगे, ठीक है, इसका क्या करेंगे, ट्रांसपोज करेंगे। एंड इसका ट्रांसपोज करने का क्या होगा, ट्रांसपोज में क्या होता है, रो कॉलम में चेंज हो जाते हैं, राइट, रो क्या हो जाता है, कॉलम में चेंज हो जाते हैं। रो को कॉलम में चेंज करो, 75, 110, 72, 150, ठीक है, माइनस का 100 एंड 0, माइनस का 100, 0, यहाँ पे 75, 30 माइनस का 24, राइट। इस तरह से हम करेंगे। ओके, ये आ गया हमारे पास, ठीक है। तो गाइस यहाँ पे आप देखो एडजॉइंट ऑफ ए हम यहाँ पे निकाल चुके हैं। एंड हमने यहाँ पे देखिए गाइस ए एक्स इजिकल टू बी था एंड एक्स इजिकल टू यहाँ पे ए का इनवर्स बी था, है ना। अब यहाँ पे आप देखिए क्या, एंड यहाँ पे एक्स इजिकल टू ए का इनवर्स क्या था, 1 अपॉन ए का डिटर्मिनेंट एंड एडजॉइंट ऑफ ए, एंड साथ में यहाँ पे क्या था, बी, है ना। तो अब हम ये चीज़ सॉल्व कर चुके हैं, देखिए ए का डिटर्मिनेंट भी सॉल्व कर चुके हैं, ठीक है। ए के डिटर्मिनेंट की क्या वैल्यू आई थी हमारे पास, ए के डिटर्मिनेंट को जब हमने सॉल्व किया था तो हमारे पास क्या आया था, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ऐसे आया था 1200 आया था, राइट। यहाँ पे क्या आया था हमारे पास, 1200 आया। यहाँ पे ए का डिटर्मिनेंट कितना है, 1200 है, राइट। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे 1200 लिख देंगे, ठीक है, 1 अपॉन में 1200। ओके, अब यहाँ पे क्या है, एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है, एडजॉइंट ऑफ ए यहीं पे हमने निकाला अभी अभी, तो यहाँ पे क्या करेंगे, एडजॉइंट ऑफ ए निकाल लेंगे, मतलब एडजॉइंट ऑफ ए हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है, यही जो हमने अभी अभी निकाला, ठीक है। तो यहाँ पे कितना था, 75 था, 75 लिखेंगे, यहाँ पे 110 था, यहाँ पे 72, यहाँ पे 150, यहाँ पे माइनस का 100, यहाँ पे 30, यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे 30 आ जाएगा, एंड सॉरी यहाँ पे 0 है, राइट, यहाँ पे आ जाएगा 0, यहाँ पे 0, यहाँ पे 75, यहाँ पे 30, यहाँ पे माइनस का 24, ठीक है। एंड साथ में बी, अब बी क्या है गाइस, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बी क्या है हमारे पास, ये देखिए, इसको बी माना था ना हमने, 2, 5 एंड माइनस का 4, ठीक है, 2, 5 एंड माइनस का 4, 2, 5 एंड माइनस का 4। अब देखिए गाइस, यहाँ पे ना हमें इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी है, ठीक है। अगर हम निकालना चाहते हैं एक्स यहाँ पे, तो हम क्या करेंगे, इनकी मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखो यहाँ पे सबसे पहले मल्टीप्लाई करने की कंडीशन होती है कि यहाँ पे आप देखो, ये है हमारे पास 3/3 ऑर्डर का है, एंड ये कितने ऑर्डर का है, ये देखिए कितने ऑर्डर का है, यहाँ पे रो कितने हैं, 3 है, एंड कॉलम कितने हैं, 1, ठीक है। ये दोनों इक्वल होने चाहिए। अगर हम किसी भी दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लीकेशन करनी है, तो पहले कॉलम, पहले मैट्रिक्स का रो, पहले मैट्रिक्स का कॉलम, ठीक है, पहले मैट्रिक्स का कॉलम इक्वल होना चाहिए दूसरे मैट्रिक्स के रो के, ठीक है, दूसरे मैट्रिक्स के रो के इक्वल होना चाहिए पहले मैट्रिक्स के कॉलम में, ठीक है। यहाँ पे देखो 3 एंड 3 इक्वल है, तो हम मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, तो यहाँ पे हम मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, 1200 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। एंड मल्टीप्लाई करो, तो यहाँ पे सबसे पहले 75 को करेंगे हम यहाँ पे 2 के साथ, तो आएगा हमारे पास 150, एंड यहाँ पे 150 को मल्टीप्लाई करेंगे 750 आ जाएगा, ठीक है। 75 को करेंगे तो यहाँ पे आएगा 300, राइट। एंड यहाँ पे 100 को करेंगे तो 220 आएगा, यहाँ पे -500, -120, 144 प्लस 0 प्लस यहाँ पे आएगा हमारे पास 24 4 जा 96 आ जाएगा, राइट। तो हम क्या करेंगे, इनको प्लस कर दो, 1/1200, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, इनको प्लस करके 750, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 750, 600, राइट, 600 आ जाएगा। इसको सॉल्व करो, 720, 220, 400, राइट, यहाँ पे 400 आ जाएगा माइनस का, ठीक है। उसके बाद 240 आ जाएगा, इसको सॉल्व करोगे तो, ठीक है, 6 4 एंड 20, ठीक है, 224 240, राइट, यहाँ पे आ जाएगा। अब देखो इसको क्या करो, डिवाइड करो, इसको जब डिवाइड करोगे, ठीक है, 1200 से अंदर में, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, देखो 600 अपॉन में 1200 माइनस का 400 अपॉन में 1200, ठीक है, यहाँ पे 240, देखो ध्यान से, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 240, ठीक है, 240 अपॉन में भी यहाँ पे 1200। इसको जब सॉल्व करोगे कितना आ जाएगा, यहाँ पे 1/2 आ जाएगा, -1/3 आ जाएगा, 1/5 आ जाएगा, राइट। एंड ये क्या चीज़ आ जाएगी, अब ये क्या है गाइस, ये हमारे पास u v एंड w की वैल्यू है, ये क्या है, u v एंड w की वैल्यू है हमारे पास, राइट। ये हमारे पास u v एंड w की वैल्यू, तो जब हम कंपेयर करेंगे ना, तो कितना आ जाएगा, u की वैल्यू आ जाएगी 1/2, ठीक है, v की वैल्यू आ जाएगी 1/3 एंड w की वैल्यू आ जाएगी 1/5 आ जाएगी, ठीक है, 1/5 आ जाएगी, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो 1/5, ठीक है, यहाँ पे देखिए
1.5 UVW, ठीक है। इस तरह से हमने वैल्यूज निकाल ली। ओके, तो ये हमारे पास वैल्यूज आ गई। अब देखिए गाइस, एक्स क्या था हमारे पास, देखो यहाँ पे यू क्या था हमारे पास, यू हमने लेट किया था, ठीक है। यहाँ पे 1.x को हमने यू लेट किया था, 1.y को वी लेट किया था, है ना। तो यहाँ पे हमारे पास वैल्यूज आ चुकी हैं यू वी एंड डब्ल्यू की, ठीक है। देखो यू क्या था हमारे पास, देखो यू क्या था हमारे पास, हमने 1.x को यू माना था, राइट, 1.x को यू माना था, राइट। तो अब देखिए, अगर मैं x की वैल्यू निकालूं तो x क्या हो जाएगा हमारे पास, 1.u हो जाएगा। इस तरह से आप कर सकते हो या तो, है ना। x क्या हो जाएगा हमारे पास, 1.u हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पे देखो 1.2 है तो 1.u कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास, 2 आ गई। एंड y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, y की वैल्यू इसी तरह से माइनस का 3 आ जाएगा। एंड z की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 आ जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से हमने तीनों वैल्यूज निकाल दी। तो इस तरह से सॉल्व कर सकते हो। काफ़ी लंबा क्वेश्चन था, इसलिए थोड़ा टाइम लग गया। ओके, तो चलिए अब हम क्या करते हैं, कुछ प्रॉपर्टीज करते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या है, लेट ए एंड बी बी एनी टू मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर एन। मान लो ए एंड बी हमारे पास क्या है, दो मैट्रिसेस हैं, क्या, ऑर्डर एन के, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, अगर हम ए का इन्वर्स का ट्रांसपोज करते हैं, अगर हम ए के इन्वर्स का ट्रांसपोज करते हैं तो वो बराबर होता है ए का ट्रांसपोज के इन्वर्स के, ठीक है। मतलब पहले या तो आप ए का इन्वर्स कर लो, उसके बाद ट्रांसपोज करो उसका, या आप क्या करो, पहले ट्रांसपोज कर लो उसके बाद इसका इन्वर्स करो, आंसर सेम आएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है हमारे पास, नेक्स्ट है कि अगर ए बी हमारे पास क्या है, ए बी का डिटर्मिनेंट को हम क्या लिख सकते हैं, ए के डिटर्मिनेंट इंटू बी के डिटर्मिनेंट में लिख सकते हैं, ठीक है। एंड ये चीज़ मैंने आपको बताई थी कि अगर हमें, जैसे कि यहाँ पे क्या है, के कोई नंबर है एंड ए हमारे पास डिटर्मिनेंट है, के ए अगर डिटर्मिनेंट है कोई, ठीक है। एंड अगर हमें के निकालना है बाहर, ठीक है, मैट्रिक्स में क्या होता था, के सिंपली बाहर निकल जाता था। बट डिटर्मिनेंट के केस में क्या होता है, जब के को बाहर निकालेंगे ना तो के ऊपर पावर एन लग जाती है, ठीक है। अब ये एन क्या है, एन है ऑर्डर, ठीक है। मतलब कौन से ऑर्डर का है हमारे पास मैट्रिक्स, मतलब 2x2 ऑर्डर का है, 3x3 ऑर्डर का है, वो हम लिखेंगे, ठीक है। नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम, क्योंकि नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल होते हैं, ठीक है। जितने नंबर ऑफ रो होंगे नंबर ऑफ कॉलम भी उतने होंगे, तो ठीक है। तो यहाँ पे आप लिख दोगे। अब एडजॉइंट ऑफ ए कितना होता है, एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू होता है हमारे पास, देखो एडजॉइंट ऑफ ए किसके बराबर होता है, ए का डिटर्मिनेंट n माइनस वन के बराबर होता है, ठीक है। ए का डिटर्मिनेंट n माइनस वन के बराबर होता है। एंड ए का इनवर्स हमने देखा था 1 ए का यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए का डिटर्मिनेंट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ए का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू ए का ट्रांसपोज हो जाएगा। ओके, तो ये कुछ प्रॉपर्टीज थी, इनको आप नोट कर लो। नेक्स्ट देखिए गाइस, हमारे पास एक क्वेश्चन है, इफ ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, अगर हमारे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर क्या है हमारे पास 3 है, ठीक है। सच दैट ए एंड एडजॉइंट ऑफ ए, अगर हम ए को मल्टीप्लाई करें एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू क्या है 10 आई, आई क्या है हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इसके बराबर आता है, ठीक है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट, एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट की हमें वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो क्या होगा देखिए गाइस, कैसे करेंगे क्वेश्चन। सबसे पहले हमें क्या दिया गया है, ए एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है। ए एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू क्या है 10 आई के बराबर, ठीक है। आई क्या है हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। तो अब देखिए गाइस कैसे हम सॉल्व करेंगे इसको। सबसे पहले गाइस हमें पता है कि अगर हम क्या करते हैं, सबसे पहले बोथ साइड डिटर्मिनेंट ले लेते हैं, ठीक है। बोथ साइड क्या कर लेते हैं, डिटर्मिनेंट ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा ए, एंड यहाँ पे एडजॉइंट ऑफ ए आ जाएगा, राइट। एंड यहाँ पे 10, यहाँ पे आई आ जाएगा, राइट। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे हमें पता है गाइस, हमने एक प्रॉपर्टी देखो क्या है कि अगर हम ए बी का डिटर्मिनेंट लेते हैं तो उसको हम ए का डिटर्मिनेंट इंटू बी का डिटर्मिनेंट लिख सकते हैं, ठीक है। हमने इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये किसके बराबर आ जाएगा, ए का डिटर्मिनेंट इंटू एडजॉइंट ऑफ ए के डिटर्मिनेंट के बराबर आ जाएगा, ठीक है। एंड मैंने आपको बताया था कि अगर हम कोई भी नंबर बाहर निकालना चाहते हैं, ठीक है, तो क्या आता है 10 की पावर 3 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 10 की पावर n आ जाएगा, ठीक है। मैंने बताया था ना, क्या बताया था मैंने कि अगर आपको के ए, ठीक है, के है हमारे पास डिटर्मिनेंट है, एंड इसमें से के को बाहर निकालना है तो क्या लिख सकते हैं हम, के की पावर n, ठीक है, इंटू ए लिख सकते हैं, ठीक है। के की पावर n इंटू ए लिख सकते हैं। नाउ व्हाट इज n, n क्या है यहाँ पे, n है हमारे पास ऑर्डर, ठीक है। यहाँ पे दिया गया था ना कि ऑर्डर हमारे पास 3 है, यहाँ पे आप देखो ऑर्डर हमें दिया गया है कि ऑर्डर हमारे पास क्या है, मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 ऑर्डर का है हमारे पास, ठीक है।
थर्ड ऑर्डर का है, तो इसीलिए हमने क्या किया, यहाँ पे 3 बाहर निकाला, ठीक है, एंड यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। ओके, अब देखिएगा, अब एक और प्रॉपर्टी यहाँ पे लगेगी। अब यहाँ पे एक और प्रॉपर्टी कौन सी लगेगी, अब देखिएगा यहाँ पे क्या है, एक प्रॉपर्टी है हमारे पास, मैंने आपको बताया था कि अगर एडजॉइंट ऑफ ए है ना, अगर इसका हम डिटर्मिनेंट लेते हैं तो उसको हम लिख सकते हैं ए का डिटर्मिनेंट n-1 के बराबर, है ना। तो यहीं पे यही चीज यहाँ पे यूज करेंगे, ठीक है। इसको हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसको क्या लिखेंगे, एडजॉइंट ऑफ ए है ना, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको ए n-1, n क्या है हमारे पास, नंबर ऑफ, मतलब कि कितने डिग्री की है, ठीक है, मतलब कितना ऑर्डर का है, ठीक है, डिग्री नहीं ऑर्डर, ठीक है, कितने ऑर्डर की है, यहाँ पे 3 ऑर्डर का है तो 3-1 लिख देंगे, ठीक है, 3-1। एंड यहाँ पे देखो, जब 10 का हम क्यूब करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 1000 आ जाएगा, ठीक है, 1000 आ जाएगा। एंड यहाँ पे आ जाएगा आइडेंटिटी आई, है ना, एंड आई को हम 1 लिख सकते हैं, ठीक है, तो इसलिए हम ऐसे ही लिख देंगे इसको, ठीक है। तो यहाँ पे अब देखो, अब क्या आ जाएगा हमारे पास, अब देखिए यहाँ पे आ गया हमारे पास ए, एंड ये आ गया हमारे पास 3-1 2 इज इक्वल टू 1000, राइट। अब देखिए ए यहाँ पे 1 है, 1+1 1+2 कितना आ जाएगा 3, ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 3 इज इक्वल टू 1000, एंड 1000 का क्यूब रूट क्या होता है हमारे पास, कितना होता है, 10 होता है, राइट। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 10, बट हमें निकालना क्या था, यहाँ पे देखो हमें क्या निकालना था, फाइंड वैल्यू ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए, हमें एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू निकालनी थी, है ना, एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू निकालनी थी। अब एडजॉइंट ऑफ ए देखिएगा, इस क्या है हमारे पास एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए को हमने क्या लिख सकते हैं, ए की पावर 3-1 लिख सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे देखो 3-1 लिख सकते हैं। यहाँ पे देखो हमने क्या किया, 3 की पावर 3-1 लिखा, तो 10 की पावर क्या आ जाएगा हमारे पास, 2 आ जाएगा, एंड यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 100 आ जाएगा। ओके, तो चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है आज का, ठीक है। क्या है हमारे पास, एक हमारे पास एक मैट्रिक्स है, एंड ए का क्यूब का जो डिटर्मिनेंट है वो क्या है, 125 है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ पी, तो हमें पी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। अगर ए हमारे पास एक मैट्रिक्स है एंड ए का क्यूब हमारे पास 125 है, ठीक है, इसका डिटर्मिनेंट, तो हमें पी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो क्या होगी देखिए, तो हमें क्या दिया गया है, देखो यहाँ पे, यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम, ठीक है। तो यहाँ पे क्या दिया गया है हमें, ए का जो यहाँ पे ए का क्यूब का जो डिटर्मिनेंट है वो क्या है हमारे पास 125 है, राइट। अगर ए के क्यूब का डिटर्मिनेंट 125 है तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 125, ठीक है, एंड ए कितना हो जाएगा हमारे पास, 125 का क्यूब कितना होता है, 5 होता है, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास, यहाँ पे हमने कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ की, यहाँ पे हमने यूज़ किया इस चीज़ को, ठीक है, इस चीज़ को हमने यूज़ किया। ओके, ये चीज़ याद रखना कि अगर हम डिटर्मिनेंट में कोई पावर यहाँ पे है तो उस पावर को हम बाहर निकाल सकते हैं। ओके, अब देखिए हमें ए कितना गिवन था, यहाँ पे देखिए ए कितना गिवन है, P2 यहाँ पे 2P, ठीक है, इज इक्वल टू कितना गिवन है, P2 यहाँ पे 2P, ठीक है, मैट्रिक्स में गिवन था, मैंने यहाँ पे डिटर्मिनेंट में लिख लिया। ओके, अब देखिएगा इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम, यहाँ पे आप देखो ए का डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या है, 5 है, ठीक है, एंड ये हमारे पास क्या है, P2 यहाँ पे 2 एंड यहाँ पे P, इसको सॉल्व कर लो सिंपली, क्या आ जाएगा हमारे पास, P² - 4 आ जाएगा, एंड P² इज इक्वल टू इधर चल जाएगा 5+4 9, एंड P² इज इक्वल टू 9 आ जाएगा, एंड P आ जाएगा हमारे पास +-3। तो गाइस बहुत इजीली हमारा ये सॉल्व हो चुका है, ठीक है। तो होप करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा डिटर्मिनेंट चैप्टर। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक्स गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।